So good noon traders, welcome to Trade Clue webinar. My name is Darshan Patil, and first of all, happy Akshay Tritiya and Eid Mubarak. So it's good that many people have joined in आज के दिन. ये no doubt एक festive season है तो mostly busy हो गए लोग. We had to do this after market analysis thing कि हमें भी देखना है कि कैसे हम एग्जैक्टली प्लान आउट कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स जो डाले जाते हैं ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में. तो क्या आप भी अगर कोई स्टॉक्स एनालाइज करते हो तो वो क्या बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमें थोड़ा हम जब सिस्टमैटिक वे से जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे, वेन एवर विल बी स्टार्टिंग विद अ गुड सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग, तो आपको भी एक इजियर वे से आपको जो है एक प्रोसेस समझ में स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों ये पर्टिकुलर स्टॉक्स ब्रेकआउट ही हुआ या इसी दिन में कैसे ब्रेकआउट हो जाता है. तो ये सारे बेसिकली क्वेरीज ड्यूरिंग द सेशन हम कवर अप करने वाले हैं. आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल. टू queries I have got as no audio. Just put yes so that we start with the content and the topic. Yeah, so just those guys who are not getting the voice proper, so just try to see that you are connected with the device audio, because Zoom has that feature of device audio, so you'll be getting to understand properly from there. And today's session will be covering all these topics. So a kind of educational webinar ही होगा, kind of. So basically क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में हमें क्या पर्टिकुलर माइंडसेट रखनी है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग, तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से स्टॉक्स रिवर्सल के लिए हमें प्लान आउट करने हैं, कौन से स्टॉक्स हम ब्रेकआउट के लिए प्लान आउट करते हैं, एंड सो ऑन. तो फ्यू पीपल आर गेटिंग एडेड स्टिल, नो इश्यूज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पता होना चाहिए कि ईओडी एनालिसिस, जैसे हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस भी बोलते हैं, तो ये चीज क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमने चेक किया है, वी हैव गॉन थ्रू मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कि दे डायरेक्टली गो इन ट्रेड और दे डायरेक्टली गो ऑन टू हंटिंग द स्टॉक्स बेसिकली, और इंडेक्स. तो इंडेक्स में भी एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, या अगर आप स्टॉक्स भी ट्रेड करते हो तो उसमें भी आपको एक कुछ तो फॉर्मेट चाहिए. क्योंकि क्या होता है, विदाउट एनी स्टडी और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन, you cannot go and trade, so it will be a gambling. So basically जो पब्लिक बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग, so it is gambling for those जो लोग को पता ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, राइट. तो वो तो गैम्बलिंग ही होगा, क्योंकि कुछ भी आप एक भी कोई भी स्टॉक उठा के ट्रेड कर रहे हो, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, नो रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑन. तो आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोसेस बेसिकली जर्नी का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इज योर ईओडी एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से ही आपका दिन स्टार्ट होता है, राइट. तो वेदर इट भी आप इवनिंग में ईओडी एनालिसिस करो या आप मॉर्निंग में बिफोर 9 AM ईओडी एनालिसिस करो, तो ईओडी एनालिसिस से ही आपका फर्स्ट ट्रेडिंग डे आपका कभी भी स्टार्ट होता है. सो मंडे अगर मैं ट्रेड्स करने वाला हूँ कोई भी स्टॉक्स पे या कोई भी आप इंडेक्स पे, तो क्या आपने ईओडी एनालिसिस, या आपकी एंड ऑफ डे बोलते हैं बेसिकली ईओडी का फुल फॉर्म, या आपने आफ्टर मार्केट एनालिसिस आपकी की हुई है, अगर यही अगर आपने नहीं किया हो एज अ ट्रेडर, बेसिकली हम तो हमारे एंड से कुछ ना कुछ, हम स्टॉक्स हो या इंट्राडे स्टॉक्स पे फोकस हो या कमेंट्री हो, ये सब तो हम डालते ही है. बट एज अ ट्रेडर, इफ यू आर मेकिंग इट एज अ प्रोफेशन, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो क्या आपने वो ईओडी एनालिसिस की है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग ऑन टू योर सिस्टम और लैपटॉप जो भी है फॉर ट्रेडिंग. तो बेसिक एजेंडा यही होगा कि हमें ये फर्स्ट पॉइंट पे ही हमें हमारा बेस जो है वो प्रॉपरली करना है. तो एक बार ये आपका प्रॉपर हो जाए तो यू वोंट बी हैविंग फेसिंग इश्यूज, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स आर प्रीटी मच सिंपलर, बट ईओडी एनालिसिस इज मेन की. ऐसा कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स मार्केट इन इज इन सच सिनेरियोज कि मार्केट हैज गॉन साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक और 2 वीक्स, तो उस दिन ब्रेकआउट के स्टॉक्स हमें 10-15 मिल जाते हैं. तो हमें कैसे उस पे भी मेंटालिटी से क्या हम 15 ट्रेड्स लेने वाले हैं, और एक मेन एजेंडा वही होता है कि जब भी आप ट्रेड्स लेते हो, जब भी आप कोई भी ट्रेड्स प्लान करते हो, तो मेक श्योर कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्लान कीजिए. ये क्यों मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट हम स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता कि व्हाट लॉसेस यू कैन मेक, स्पेशली इन एफएनओ ट्रेडिंग, स्पेशली ऑन इंडेक्स. तो हमेशा कभी भी आप स्टॉप लॉस ये कीजिए. अगर आपने लास्ट आई गेस डिलीवरी ट्रेड देखा होगा हमारा, जो इसके स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे दिया गया था, आवास बेसिकली, आवास फाइनेंशियल्स, तो जो टारगेट भी हिट किया 1800 का, एंड इफ यू चेक द प्राइस राइट नाउ, इट इज ऑलमोस्ट बिलो द स्टॉप लॉस जोन.
तो ऑलमोस्ट इट हैज टेकन आउट 8% का रिटर्न इन 2-3 days वॉक। तो हमेशा एसएल इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा एंट्री एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होती है, बट मेन एजेंडा हम आज के सेशन में यही देखेंगे कि हमें नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स हो या नेक्स्ट डे के लिए इंडेक्स में क्या क्या हम बेसिकली प्लान करते हैं और उसके बेसिस पे हम कैसे हम रेट्स प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो यही होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट, ऑफ ईओडी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब देखो आप अगर कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, सो डज इट मेक सेंस टू गो एंड गिव द पेपर? तो सेम वेज अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है एक दिन पहले, या एक दिन पहले नहीं बट एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month, तो ऑब्वियसली जब एग्जाम्स होते हैं तो एक दिन पहले बहुत अच्छे से पढ़ते ही है। बट एजेंडा यही है ईओडी एनालिसिस का कि हम एक दिन पहले या बिफोर द मार्केट स्टार्ट, आर वी रेडी फॉर द डे, आर वी रेडी फॉर द थ्री जो भी है 3 to 5 स्टॉक्स विच वी हैव इन आर वॉच लिस्ट। तो एजेंडा यही होगा कि हम कैसे ये सिलेक्ट करने हमारे आफ्टर मार्केट क्वेरीज स्ट्रेटेजीज के बेस पे, और कुछ प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग भी उसके साथ हम समझेंगे। सेम वेज हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे कैसे लेवल्स मार्क किए जाते हैं बेसिकली। बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, एज आई से ऑलवेज से दैट मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हम बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो बेसिक हम यही देखेंगे कि चेक ट्रेड फ्लो लेवल्स फॉर एसएल टारगेट्स ऑन। तो ट्रेड फ्लो लेवल से हम टारगेट और एसएल कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। अगर रेड और ग्रीन बैंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप एसएल क्या रखते हो, स्टॉप लॉस क्या रखते हो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मेट। So let's start with this thing. The first concept as in aftermarket analysis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ट्रेड फ्लो के डैशबोर्ड पे आते हो, सो दोज गाइज हु हैव जॉइंड इन रिसेंटली मेड बी दी डेमो यूजर्स, स्पेशली जो नए डेमो यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं इन दी ऑफर पीरियड बेसिकली, तो उनके लिए भी एक बताना चाहूंगा कि अगर आप आपको अगर कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि टूल कैसे फॉर्मेट में चलता है, तो आपको एक इंट्रो वीडियो यहाँ पे दिया गया है। सो इंट्रो वीडियो इज गिवन टू यू गाइस, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है आपको। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस 2 इंट्रो वीडियोस, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि टूल में क्या क्या फीचर्स है, स्पेशली दोज गाइज हु आर न्यू टू ट्रेड फ्लो, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है। और जो डेमो यूजर्स है, ऑब्वियसली आपने कुछ फेस किया होगा कि लैग फेज हो रहा है आपके चार्ट्स में या ये सब। तो बेसिकली जो लाइव चार्ट्स हो गए या जो भी लाइव अपडेट्स हो गए, दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर ट्रेड फ्लो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स एंड नॉट फॉर द डेमो पीरियड। सो डेमो पीरियड में आपको अलर्ट्स हो या कमेंट्री हो, ये सारी मिलेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली यू हैव टू गो अहेड विद द सब्सक्रिप्शन टू कंटिन्यू विद द टूल्स एंड द अदर फीचर्स विच यू गेट। द फर्स्ट थिंग इन द आफ्टर मार्केट एनालिसिस जो हम देखते हैं, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे कोड की गई है डैशबोर्ड पे। तो ये स्ट्रैटेजीज बेसिकली हमें क्या प्लान आउट करना चाहिए। तो जैसे रिवर्सल हो गया, तो रिवर्सल में बेसिकली ऐसे स्टॉक स्कैनर हमें देने वाला है जहाँ पे रिवर्सल प्रोबेबिलिटी हाई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर 10 स्टॉक स्कैनर ने दे दिए रिवर्सल में तो शुड वी ट्रेड 10 स्टॉक्स, इट इज नो। तो उसकी भी प्राइस एक्शन हम थोड़ी फिल्टर करेंगे और उसके बेसिस पे हाउ टू गो एंड टेक द ट्रेड विल आल्सो डिसाइड ऑन दैट। बट द फर्स्ट थिंग इज कि एक स्कैनर है, एक एल्गो टाइप है। तो देखो हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ एल्गो, आई बिलीव, क्योंकि मैं हम खुद भी ट्रेडर्स है, आवर फर्स्ट प्रोफेशन इज ट्रेडिंग। बट द एजेंडा इज कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास एक फॉर्मेट चाहिए। तो हम वही देखेंगे कि रिवर्सल हो या ब्रेकआउट हो, कितने स्टॉक्स उसमें आते हैं और कितने स्टॉक्स हम उसमें प्लान आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट है हमारा जो रिवर्सल कंसेप्ट है। तो रिवर्सल कंसेप्ट हम कब ट्रेड करते हैं, तो फर्स्ट एक एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए कि दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो मार्केट में दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो रिवर्सल हो या ब्रेकआउट हो, करेक्ट। तो इधर इट विल बी रिवर्सल एंड इधर इट विल बी ब्रेकआउट, तो उसके आगे तो कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, एक तो मार्केट क्या होगा, जो प्राइजेस है, वेदर इट बी इंडेक्स स्टॉक्स। हमेशा देखो आप ये मत डिफरेंशिएट करो कि स्टॉक्स में अलग प्राइस एक्शन चलने वाली है, इंडेक्स में प्राइस एक्शन अलग चलने वाली है, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो बेसिक एजेंडा ये होगा कि एक सिंपल ट्रेंड रहता है। एक तो दो चीजें होती है मार्केट में, या तो एक स्ट्रेट वन वे द प्राइसेस आर गोइंग, करेक्ट, और यहाँ से कुछ तो रिवर्सल आएगा, या तो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स द प्राइसेस आर गोइंग एंड यहाँ से कुछ तो रिवर्सल प्लान आउट होगा।
करेक्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि साइडवेज मार्केट बना है फॉर 2-3 days एंड देन इट इज रेडी फॉर अ गुड ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड और रेडी फॉर अ ब्रेकआउट ऑन द डाउनसाइड। करेक्ट। ये तीन ही सिनेरियो होते हैं। अभी आपको एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि जब भी आप मार्केट को एनालाइज करते हो, प्राइजेस को एनालाइज कर सकते हो करते हो, तो मेक श्योर कि ये तीन कैटेगरीज में वो तीन बैठ रहे कि नहीं, कोई भी प्राइस एक्शन, तो चार्ट पैटर्न हो या कोई भी ये चीज हो, कि मेक श्योर इट इज गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर जोन। सो इधर इट विल बी अ रिवर्सल, करेक्ट, और इधर इट विल बी अ ब्रेकआउट। तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दो सिनेरियो है हमारे पास, इधर वो रिवर्सल रहेगा या तो ब्रेकआउट रहेगा, करेक्ट। तो इसी बेसिस पे हमें ट्रेड्स हमारे प्लान आउट करने हैं। अभी लेट्स चेक विच स्टॉक्स आर देयर, और आज के दिन में हम कल के मंडे के लिए आज हम आपके साथ ही हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हो या इंडेक्स में भी क्या प्लान आउट हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। बट ऑब्वियसली नेक्स्ट डे के लिए हम स्टॉक्स कैसे प्लान आउट कर सकते हैं ये भी हम चूज करेंगे, और कुछ 4-5 स्टॉक्स निकालेंगे, और मंडे को विल सी कि हाउ दैट परफॉर्म, वेदर इट परफॉर्म्स एज पर आवर एनालिसिस। क्योंकि क्या होता है कि इवन इफ यू टेक आउट 4 to 5 स्टॉक्स, basically here what I have written, select a maximum of 5 stocks. Why this is maximum of 5 stocks I have mentioned, क्योंकि क्या होता है, लोग 20-25 अगर स्टॉक्स निकालते हैं कोई भी इसमें, या 10 स्टॉक समझो, या मोर देन 7, तो यू कैन नॉट फोकस ऑन ऑल दिस एट वन गिवन टाइम, राइट। आपको एग्जीक्यूशन देखो, आपका जो मैक्सिमम जो ट्रेडिंग आवर्स रहता है दैट इज फ्रॉम 9:15 टू 11 AM. This is the first hour of the market, right? And same ways from from basically 1:30 और 1 PM, जो भी है 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक, दैट इज 3:15 और 3 PM बेसिकली। तो दिस इज द मेन टाइम, और उसके बीच में जो टाइम है दैट इज यूजुअली अ लैग पीरियड, स्लो होता है मार्केट थोड़ा, राइट। और उसके बेसिस पे वो हमें प्लान आउट करना है। सो जो आपके मॉर्निंग के ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं या जो भी आपकी एग्जीक्यूशन होती है, वो मैक्सिमम आपकी फर्स्ट 1 आवर में हो जाएगी। सो दोज गाइज हु आर जॉब गोअर्स, ऑफिस गोअर्स है, ऑफिस जाते हैं आफ्टर दिस थिंग, सो यू कैन ऑब्वियसली ट्रेड इन दी फर्स्ट 1 आवर। और मैक्सिमम ट्रेड्स हमारे भी आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड 80 to 90% फर्स्ट आवर में, क्योंकि जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा फर्स्ट आवर में ही होता है। और दैट इज नॉट हमेशा, बट ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी हाई होती है ब्रेकआउट, क्योंकि देखो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में मैक्सिमम ट्रेडर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ दैट स्क्रीन, वॉल्यूम ज्यादा होता है मार्केट में, और उसी के कारण ये ब्रेकआउट्स और मोमेंटम ज्यादा पकड़ लेती है इन द वेरी फर्स्ट आवर। और अगर वेरी फर्स्ट आवर में इफ यू आर नॉट देयर, तो ऑब्वियसली कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स आपके मिस आउट हो सकते हैं। तो द फर्स्ट रूल विल बी टू सिलेक्ट ओनली 5 स्टॉक्स। अभी 5 स्टॉक्स, वाई आई सेड 5 स्टॉक्स, not more than 5. So we will only be focusing on 5 stocks at a time and not more than 5 stocks. क्योंकि क्या होता है कि जब हम 5 स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें से भी 5 स्टॉक में से क्या होगा कि ओनली 2 और 3 और नन, जीरो भी हो सकता है। तो 2 या 3 या 1 या 2 बेसिकली स्टॉक्स आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न क्रिएट होगा आपके उसके अंदर, मतलब आपको एंट्री देगा। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि वी पोस्ट इसके अंदर इन द ग्रुप कि वी हैव टू एंटर अबाउट दिस थिंग, बट अभी क्या होता है कि फ्यू क्लाइंट्स और फ्यू सब्सक्राइबर्स ट्राई टू एंटर बिफोर द पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल। तो सपोज इफ यू हैव मेंशन्ड कि 100 rupees इज द ब्रेकआउट पॉइंट, and if the price is currently at 99, and if it has not crossed that particular level, then you don't have to enter that particular stock. तो जब तक वो लेवल 100 नहीं क्रॉस होता, तब तक आप एंट्री नहीं प्लान करोगे। और अगर 99 से घूम जाता है तो ऑब्वियसली ये नीचे भी जा सकता है, बट 100 से घूम जाता है तो यू नो दैट व्हाट इज योर स्टॉप लॉस प्राइस, राइट। तो दैट इज द केस सिनेरियो कि व्हेनेवर देयर इज स्टॉप लॉस एंट्री, जो भी आप प्लान आउट करते हो, तो मेक श्योर कि यू फॉलो अप विद दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर आपको पता है ब्रेकआउट लेवल so and so है, make sure the price is crosses above that breakout level and then you go for that particular trade. So let us understand the first strategy, that is reversal strategy. So reversal strategy में क्या होगा, basically the prices will go one way up, that is एक ट्रेंड में एक मोमेंटम चल रहा है आपका फॉर 2-3 days या 4 days जो भी हो। और उसके बाद क्या होगा, आपका प्राइस जो है, आपकी जो करंट मार्केट प्राइस है, दैट विल कम नियर टू योर रेड बैंड जोन। तो इसके अंदर बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, रेड बैंड। नाउ व्हाट इज दिस रेड बैंड एंड ग्रीन बैंड बेसिकली। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे होंगे या जिन्होंने अभी न्यूली सब्सक्राइब्ड है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, क्योंकि उस पर हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में।
जहाँ पे वी हैव मेंशन्ड कि स्मॉल स्मॉल वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस है, कंसेप्ट वीडियोस 1 and 2 minutes के, जहाँ पे आपको प्रॉपरली समझेगा कि क्या रेड बैंड ग्रीन बैंड क्या होते हैं, व्हाट आर रेड एंड ग्रीन डॉट्स, हाउ टू ट्रेड देम। सो वेरी शॉर्ट कंसेप्ट। क्योंकि बहुत लोगों को कभी कभी क्या होता है कि वेबिनार्स हो गए, 1 1 घंटे के वेबिनार्स होते हैं, दे डोंट गेट टाइम और दे आर बोर्ड ऑफ वाचिंग द वेबिनार्स। सो यू कैन ऑब्वियसली ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स विद दिस शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पे आपको प्रॉपरली ये दिया गया है और कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं बेसिकली। तो अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको भी एक एजेंडा आ जाएगा कि रेड ग्रीन बैंड्स क्या होते हैं। हम एक फिर इसमें एक बार एक शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेड और ग्रीन बैंड्स क्या होता है, तो और बेसिकली इनका महत्व क्या है, आपका इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर। सो फर्स्ट एजेंडा होता है कि आपका रेड बैंड हो गया, ठीक है। जब आपको स्क्रीन पे अगर रेड बैंड दिखता है तो मेक व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली अ सेलर्स, करेक्ट, सेलिंग पॉइंट है। तो रेड बैंड बेसिकली ये सारे जो है ये डिमांड और सप्लाई जोन है। तो जो लोग डिमांड सप्लाई जोन ट्रेड करते हैं आप अपने चार्ट्स पे, तो इट इज काइंड ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन ऑन टू योर चार्ट्स। तो वंस रेड बैंड इज देयर, सो रेड बैंड जब भी आपको दिखेगा तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि ये एक सेलिंग जोन है। और सेम वेज अगर ग्रीन बैंड दिखेगा तो इट इज बेसिकली अ बाइंग जोन। सो सेल मतलब सेलिंग जोन, रेड मतलब सेल और ग्रीन मतलब बाय। अभी ये तो आपको समझ गया, तो अभी क्या होगा कि लोग कहेंगे कि सर रेड बैंड पे स्टॉक आ गया आई विल सेल, ग्रीन बैंड पे स्टॉक आ गया तो आई विल बाय। तो इट इज नॉट द केस। ऑल्सो उसके अंदर आपको एक रहेगा कि रेड और ग्रीन बॉक्सेस भी रहेंगे, करेक्ट। तो बॉक्स और बैंड में क्या फर्क है, बेसिकली बैंड विल हैव वॉल्यूम, वॉल्यूम क्राइटेरिया इन देम। तो उसके अंदर वॉल्यूम का भी हमने कुछ स्ट्रैटेजी में डाला हुआ है कोडिंग के टाइम पे कि वॉल्यूम इंडिकेशंस, अगर वॉल्यूम अगर स्पर्ट है कोई भी स्टॉक में तो ऑब्वियसली उसके अंदर रेड और ग्रीन बैंड प्लॉटेड हो गए। और सेम वेज जैसे आप मैंने बताया कि रेड और ग्रीन बैंड हर स्टॉक पे प्लॉटेड नहीं होने वाला है, इट वोंट बी देयर ऑन ऑल दी स्टॉक्स, इट विल ओनली बी ऑन फ्यू स्टॉक्स। और उसके लिए भी हमने एक आफ्टर मार्केट में स्ट्रैटेजी क्रिएट की गई है, रेड एंड ग्रीन बैंड बेसिकली। अभी रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रैटेजी इज सिमिलर टू व्हाट वॉल्यूम बजर वाज देयर। तो वॉल्यूम बजर आपको अगर पता होगा कि उसके पहले वॉल्यूम बजर था अवेलेबल बेसिकली, तो दैट इज द थिंग। तो वॉल्यूम बजर को ही हमने रीनेम करके रेड ग्रीन बैंड फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमने दिया गया है। सो डोंट ट्राई टू जज की वॉल्यूम बजर सर आपने हटा दिया, तो कोई कोई प्रीवियस वेबिनार्स में यू विल गॉट टू नो कि वॉल्यूम बजर था और अभी नहीं दिख रहा है, तो इट इज बेसिकली रेड एंड ग्रीन बैंड इन अ सिंपलर टर्म्स। एंड श्योर जो भी आपको क्वेरीज रहेगी आप पोस्ट इन कर दो चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं चैट बॉक्स बाद में ही देखने वाला हूँ वंस द कंसेप्ट्स आर डन विद इन 20 or 30 minutes के टाइम फ्रेम में, ताकि मैं एक साथ आपके जो भी मैसेजेस है सो यू कैन कीप ऑन टेक्सटिंग ऑन टू द चैट बॉक्स। तो वंस बेसिकली अगर आप समझोगे कि रेड और ग्रीन बॉक्स का आपको समझ गया कि सेलर्स है बायर्स है, अभी एजेंडा यही होता है जैसे हमने बताया कि हमारा जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है रिवर्सल, उसके अंदर हमें क्या प्लान आउट करना है कि प्राइजेस हैव गॉन वन वे ऑन द अपसाइड एंड देन इट इज एट अ रेड बैंड जोन। ओके, तो तीन ये होने वाले कंसेप्ट, एक तो रेड बैंड और ग्रीन बैंड में प्राइजेस हैव गॉन वन वे ऑन द डाउन साइड एंड देन द प्राइस इज एट ग्रीन बैंड जोन, करेक्ट। तो ये क्यों हम बता रहे हैं, इसके बेसिस पे यहाँ से हमें प्लान करना है कि प्राइजेस रिवर्स होगी और यहाँ से हमें प्लान करना है कि प्राइजेस रिवर्स होगी अपसाइड पे, करेक्ट। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू सेल एट रेड बैंड। सो बेसिकली व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ओवर हियर, प्राइस रिवर्सल फ्रॉम green band and price reversal from red band sale. So I hope this is pretty much clear to you guys. Okay, एजेंडा यही है हमें कि यहाँ पे इन रिवर्सल ट्रेडिंग एंड इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग थोड़ा आपको कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है जब ग्रीन बैंड से प्राइसेस रिवर्स हो गए, व्हेन द प्राइस विल रिवर्स फ्रॉम ग्रीन बैंड, एंड हियर द केस ऑफ सेल द प्राइस विल रिवर्स फ्रॉम रेड बैंड। सो बेसिकली क्या है, इसके पहले का सी चेक 2 3 डे स्टोरी। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ लाइव मार्केट के चार्ट्स देखते हैं, लाइक सी व्हाट the major mistakes what traders do, they will only see, even if they are trading index, they will only see this much chart. So they will see what only this much of charts they will see, इतने ही कैंडल स्टिक देखेंगे और समझे कि नहीं सर इसके ऊपर जाएगा मैं ब्रेकआउट प्लान करूंगा। अरे बट उसके पहले 2 3 दिन का आप स्टोरी भी देखो क्या है, क्या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक्स हो, उसने लास्ट 2 3 डेज में क्या प्राइस एक्शन बिहेव की है, कि 2 3 दिन की हिस्ट्री क्या है, कि क्या वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड में है, जोन में है, ब्रेकआउट में है,
या नो मैन्स लैंड में, मतलब एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है, तब जाके आपको वो प्लान करने हैं बेसिकली। तो एजेंडा यही होगा, हमें क्या करना है प्लान, दो चीजें प्लान करनी है सिंपल। जैसे मैंने बताया आपको कि ये रेड बैंड है, समझो एक हम स्ट्रेटेजी की फॉर्मेट बनाते हैं ताकि आप भी जब भी ये वेबिनार देखोगे गोइंग हेड तो आपको ये रेफरेंस एक पॉइंट से मिल जाएगा। सेम वेज यहाँ पे ग्रीन बैंड है समझो। Yes, currently there is limit on the participants, and but going ahead we are planning to do the webinars on YouTube Live. तो आपको जो भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है वो अटेंड कर पाएंगे सभी लोग, नो डाउट। बट एक या 2 वीक्स में नेक्स्ट जो भी वेबिनार्स होंगे दैट विल बी ऑन यूट्यूब, यूट्यूब लाइव वीडियो। तो बेसिक एजेंडा ये है, हमें 3 सिनेरियोज हमें प्लान करने हैं यहाँ पे। एक होगा हमारा रिवर्सल, एक होगा ब्रेकआउट। और जब भी आप मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे so make sure you are there in this line. Now the first thing will be what? Reversal. Now this is reversal format. This is reversal. This sell. ठीक है, and this is buy. और ये होता है कंसोलिडेशन, दैट इज ब्रेकआउट। अभी रिवर्सल कब होगा रेड बैंड से? जब प्राइसेस वन वे 1 2 3 दिन 4 दिन से ऊपर जा रही है और रेड बैंड पे प्राइसेस आ गए, ठीक है। सेम वेज रिवर्सल बाय कब होगा? 2 3 दिन से प्राइस ट्रेंड में चल रहे हैं, विन वन डे अगर समझो 7% की मूव हो गई कोई भी स्टॉक में, और उसके बाद रिवर्सल के लिए हम यस अहमद द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। हमारे सारे वेबिनार्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे जब भी, मोस्टली बाय टुडे और बाय टुमारो इट विल बी अपलोडेड टू द यूट्यूब चैनल। डोंट वरी इवन इफ यू मिस आउट, या अगर आपको फिर से रिवाइज करने कंसेप्ट आप ये देख सकते हो। और अगर जो भी क्वेरीज होगी तभी के टाइम पे यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम। तो बेसिक एजेंडा यही है कि 2 3 दिन से ट्रेंड में चल रहे हैं प्राइसेस एंड देन इट इज एट अ रेड बैंड। यार व्हाट वी हैव टू डू, यार वी हैव टू प्लान फॉर अ ब्रेकडाउन ट्रेड। तो ब्रेकडाउन के कौन से पैटर्न्स होते हैं? एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न है, करेक्ट। तो दोज गाइज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द चार्ट पैटर्न्स विल पुट अ सेम इमेजेस, जैसे हमने कल के दिन में कैंडलस्टिक पैटर्न की कुछ इमेजेस डाली थी। आई डोंट नो फॉर हुम, आई डोंट नो हु हैव चेक्ड इट आउट और नो, बट आप एक बार वो देख लीजिए। तो वैसे हम एक चार्ट पैटर्न्स की भी इमेज डालेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट क्या होता है। तो ये सिंपल चार्ट पैटर्न है जो हमें यूजली प्रैक्टिस करने हैं। अभी सेम वेज देखो यहाँ पे 2 डेज से रनिंग है स्टॉक एंड देन वी आर प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। सेम वेज 2 2 3 डेज से यहाँ पे फॉलिंग मोड में है स्टॉक, देन वी आर प्लानिंग फॉर अ डबल बॉटम ट्रेड। और यहाँ पे क्या है कि एक कंसोलिडेशन जोन में ये प्राइजेस चल रहे हैं, तो इधर इट कैन ब्रेक अबाउ द रेड बॉक्स, राइट, सॉरी रेड बैंड, और इट कैन ब्रेक बिलो द ग्रीन बैंड, करेक्ट। सो दीज आर ओनली 3 फॉर्मेट्स आई नीड टू फॉलो थ्रू आउट माई ट्रेडिंग। अभी इसके आगे बेसिकली सी, अगर आपने हमारे लास्ट October, like we started the webinar series in almost last June or something, October I guess so। तो तभी से लेके आज तक हमारा एक भी कंसेप्ट बदला हुआ नहीं है। नो डाउट वी हैव केम अप विथ न्यू कंसेप्ट, बट जो रेड ग्रीन बैंड हो गए, ग्रीन बैंड हो गए, क्योंकि क्या होता है देखो, एज अ ट्रेडर मुझे भी एक क्वेरी आई थी सब्सक्राइबर की, सर आप हमेशा एक ही सेटअप बताते हो। बट देखो अगर हमारे पास लाइक आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 6 years, बट अगर आपको 10 सेटअप दूं ना तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। एजेंडा वही है, आप क्या करते हो कि बहुत कॉम्प्लिकेट करते हो चीजें और उसी के कारण वो दिक्कतें आ जाती है। तो स्टिक टू 2 3 सेटअप्स। आप कंफर्टेबल हो क्या? आप रिवर्सल में कंफर्टेबल हो क्या? आप ब्रेकआउट में कंफर्टेबल हो या क्या आप रिवर्सल बाय में कंफर्टेबल हो बेसिकली? तो आप जब एक ट्रेड लोगे, आप बेसिकली समझो आपने 10 20 ट्रेड्स ले ली, एटलीस्ट 25 to 30 ट्रेड्स ले लिए एक मंथ में, और उसके बेसिस पे आपको समझेगा कि आपकी साइकोलॉजी किस बेसिस पे बनी हुई है। आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं सेलिंग प्राइसेस पे कंफर्टेबल है। क्योंकि एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपिनियन, मैं अगर बताऊँ तो फर्स्ट फर्स्ट जो अच्छा सबसे सेटअप चलने वाला है वो ब्रेकआउट है ऑब्वियसली। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मुझे भी खुद पसंद है, क्योंकि ब्रेकआउट्स हमेशा बहुत बोलते हैं ना कि एक ग्लूमी सिचुएशन रहता है कि एकदम पॉइंट पे अगर स्टॉक्स आके खड़े हुए हैं ब्रेकआउट के लिए, तो इट इज वेरी गुड कि आपका फर्स्ट आवर में ही काम बन जाता है, आपका फर्स्ट 1 आवर में ही आपका टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो जॉय है दैट इज ऑब्वियसली नो डाउट अच्छा ही है।
रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए थोड़ी आपको प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो टू ट्रेड दी ब्रेकआउट, हम वो फॉर्मेट भी समझेंगे कि कैसे हमें ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं। बट रिवर्सल के लिए क्या होता है कि रिवर्सल सेल इज वेरी मच समटाइम्स यूजफुल। व्हाई? क्योंकि हमेशा आप देखोगे तो मार्केट हमेशा जल्दी गिरता है, राइट? पैनिक फॉल होता है हमेशा, फियर में मार्केट्स फॉल, एंड राइज हमेशा स्लो एंड स्टेडी रहता है। तो बाय हमेशा स्लो एंड स्टेडी होगा, बट राइज हमेशा फास्ट रहेगा। अभी एडवांटेज ऑफ रिवर्सल ट्रेड इज आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि जस्ट ये स्विंग है, आपको स्टॉप लॉस रखना होता है और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। तो सेम वे जैसे बताया कि ऊपर जा रहे हैं प्राइसेस, यहाँ पे हमें डबल टॉप का प्लान करना है, या बेसिकली अगर समझो वाई पैटर्न जैसा कुछ सिनेरियो बन गया तो आप प्लान कर सकते हो। तो ये दो सिनेरियो हो गए आपके। सेम वेज अगर प्राइसेस गिर रहे हैं नीचे और ग्रीन बैंड पे आ गए, तो मेक श्योर यू चेक लास्ट 2-3 डेज का मूवमेंट की प्राइसेस क्या फॉर्मेट में ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ करंट डे, हम ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? तो हमें करंट डे कैंडल्स नहीं देखने हैं, लास्ट के 2-3 दिन के कैंडल्स से आपको नेक्स्ट डे की मूवमेंट ये करनी है, एनालाइज करनी है, राइट? तो ये बेसिकली हम एनालिसिस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अभी नीचे गिरा हुआ स्टॉक है, अगर यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हो जाता है, या बेसिकली अगर कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट होता है कि ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन चल रहा है और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट पैटर्न मिल गया, राइट? तो ये चीज आप देख सकते हैं। और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो एकदम सिंपल है, रेंज में चल रहा है स्टॉक, एंड देन वी आर प्लानिंग फॉर अ गुड ब्रेकआउट ट्रेड अबाउ द रेड बैंड, एंड हियर वी आर प्लानिंग फॉर अ गुड ब्रेकडाउन ट्रेड बिलो द ग्रीन बैंड। अभी फर्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे सेलर है, दिस रेड बैंड इज अ सेलर, ग्रीन बैंड इज अ बायर, सेम वे सेलर है बायर है। अभी ये चीज यहाँ से सेल क्यों होती है, क्योंकि जब सेलिंग पॉइंट पे वंस अगेन द प्राइसेस कम टुवर्ड्स द टॉप, इट विल ट्राई टू पुश द, सो यहाँ पे जो सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव थे वो फिर से आपकी प्राइसेस पुश करेंगे नीचे के साइड पे, करेक्ट? हमें इधर जाके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे नहीं प्लान करना, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो A to Z जा चुकी है, और उसके बाद अगर आप ट्रेड प्लान आउट करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ बैकफायर, क्योंकि यहाँ से फिर से घूम के अगर नीचे आ सकते हैं, करेक्ट? सेम वेज ऑलरेडी गिरे हुए स्टॉक में अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं देगा। उससे अच्छा हमेशा सी दैट यू आर डूइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग। क्योंकि देखो, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको जो बोलते हैं ना कि आप जो सब लोग सोच रहे हैं वो नहीं सोचना है, क्योंकि सब लोग को पता है कि अगर सबको पता है कि रिलायंस का रिजल्ट लगा, अच्छा लगा, रिलायंस ऊपर जाएगा, तो कभी होगा ही नहीं। आप 10 में से 7 बार देखो, कभी नहीं होता वैसे। जो लोग बोलते हैं, जो न्यूज चैनल बोलते हैं, तो हमेशा आई डोंट नो व्हाई पीपल से वो पुट ऑन द न्यूज चैनल एंड ट्रेड और सो, ये सब एकदम बोलते हैं ना कि दे आर जस्ट मेकिंग यू गाइज कंफ्यूज अबाउट एनी ऑफ द सेटअप। आपका मेन, आपकी जो लड़ाई है या जो भी आपकी जंग है, मेन एग्जाम इज विद ओनली द कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, लेवल्स, स्पेशली लेवल्स, और ये जो डिमांड सप्लाई जोन है ये सारे। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गए ना, तो आपको पता है कि स्टॉक क्या परफॉर्म करने वाला है या स्टॉक गिरा भी। जैसे कल का दिन था जहाँ पे हमने जिंदाल स्टील प्लान आउट किया था कि वी वर प्लानिंग टू ट्रेड बिलो द ग्रीन बॉक्स, एंड सेम वेज इट हैपेंड। सो आई डोंट नो वेदर दैट स्टॉक हैड अ न्यूज या वेदर द स्टॉक इज इन, हमने प्राइस एक्शन देखी, हमने हमारी ही पैटर्न फॉलो की, तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम ये कौन से स्टॉक डालकर क्या फॉर्मेट में हम ये पोस्ट किए जाते हैं ग्रुप पे। सेम वेज हम अपोजिट ऑफ द ट्रेंड बिहेव कर रहे हैं कि गिरे हुए स्टॉक में हम बाइंग के लिए प्लान करें एट व्हाट, एट द ग्रीन बैंड जोन, विच इज बेसिकली अ डिमांड एंड सप्लाई जोन इन अ ग्राफिकल वे। और कंसोलिडेशन में ऑलरेडी चल रहा है, तो हम वी आर प्लानिंग टू टेक अ बाय ट्रेड अबाउ द सेलर्स। तो बेसिकली जब ये सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, सी दिस वर्ड ट्रैप, मतलब जो ये लोग अगर फंस गए मार्केट में, तो ये साइड पे क्या होगी, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग टर्म्स में। हमें ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये लोग अटक गए सिस्टम में, ट्रैप हो गए सिस्टम में, तो प्राइसेस वन वे रॉकेट जाएगी। अगर बायर्स ट्रैप हो गए सिस्टम में, तो प्राइसेस वन वे नीचे जाएगी, जिस दिन आपका ग्रीन बैंड ब्रीच होगा तभी। तो उसके पहले क्या होना चाहिए कि लास्ट फ्यू 2-3 डेज में द प्राइसेस शुड गो साइडवेज। नाउ लेट्स चेक विद सम एग्जांपल्स कि क्या क्या हम फॉर्मेट देख सकते हैं इसके अंदर, या कल के लिए अभी ट्रेड्स देखते हैं कि कौन से हमें ट्रेड्स प्लान आउट करने हैं। यस, द वेबिनार विल बी देयर ऑन यूट्यूब, नो इश्यूज मनीष। और कौन सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआर लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एंड योर ट्रेडिंग लेवल्स, ट्रेड क्लू लेवल्स प्रोवाइडेड। सो बेसिकली जो ट्रेड क्लू के लेवल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीआर इज काइंड ऑफ अ पिवट का ही डिराइव किए हुए लेवल्स होते हैं। सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज है, अगर आपको उसका
फॉर्म पता होगा तो। और जो ट्रेड क्यू के लेवल्स है दे आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन एनालिटिक्स डेटा। तो ऑप्शन एनालिटिक्स बेसिकली ऑप्शन जहाँ पे ज्यादा स्पर्ट हुआ है, वॉल्यूम स्पर्ट हुआ है, और उसके बेसिस पे ये लेवल्स डेली रेजिस्टेंस हो, वीकली रेजिस्टेंस हो, मंथली रेजिस्टेंस हो, ये सारे लेवल्स प्लॉट होते हैं। सो इट इज डिफरेंट, बट ऑब्वियसली सीपीआर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट क्योंकि वो पिवट से डिराइव किए गए लेवल्स है। एंड द थिंग इज हर एक चीज आपको यूटिलाइज करने आनी चाहिए कि कौन सा लेवल्स लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी चार्ट की। और ये चीज बेसिकली आप देखोगे तो मंथली रेजिस्टेंस हो गया, वीकली रेजिस्टेंस हो गया, वीकली और मंथली बेसिस पे ही चेंज होता है। मार्केट इज इन, हेमंत इज आस्किंग, इफ मार्केट इज इन वन डायरेक्शन एंड ब्रेक अ बॉक्स, कैन वी टेक ट्रेड और वेट फॉर रिवर्सल? यस हेमंत, विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन कि हमें वेट करना होता है या ब्रेक होते ही ट्रेड लेना होता है। तो देखो एग्जीक्यूशन पार्ट पे क्या होता है, देखो बेसिकली नाउ लेट्स चेक द एग्जीक्यूशन। हमें स्ट्रक्चर्स तो समझ गए कि हमें क्या देखना है, कि रिवर्सल और ब्रेकआउट कैसे प्लान करना है। अभी स्ट्रक्चर वाइज हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। एग्जीक्यूशन वाइज क्या होता है कि prices have gone sideways within the red and green band zone, ओके, एंड वंस एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है, वन कैंडल विल क्लोज ओवर हियर। अभी देर आर टू फॉर्मेट्स टू टेक अ ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू फॉर्मेट्स टू टेक अ ट्रेड। एज सुन एज दिस कैंडल क्लोजेस, 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, या अगर आप 1 मिनट ट्रेडर हो तो 1 मिनट का भी देख सकते हो, बट 1 मिनट में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अभी 5 मिनट्स का हम कंसिडर करेंगे, 5 मिनट कैंडल क्लोजेस अबाउ द रेड बैंड, सो माई स्टॉप लॉस विल बी बिलो द ग्रीन रेड बैंड, सॉरी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री कब होगा मेरा, जैसे ही आपका रेड, ये नया हाई, ये नया हाई यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा एंट्री, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अभी एंट्री होते ही आपका क्या हो सकता है, दो फॉर्मेट हो सकते हैं, या तो प्राइसेस ऊपर जा सकती है वन वे, या प्राइसेस डायरेक्टली नीचे गिर सकती है, राइट, जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट यूजली बोलते हैं। तो ये सिनेरियो में क्या होता है कि आप जब अगर फर्स्ट ही फॉर्मेट में, फर्स्ट ही कैंडल में आप अगर एंटर कर रहे हो, तो इधर इट कैन बी एंट्री और एग्जिट। बेसिकली इधर इट कैन बी अ प्रॉफिट वन वे, जैसे रॉकेट चला गया, कोई कोई स्टॉक्स होता है तो डायरेक्टली वन वे ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं चलना, या उसके अंदर क्या एक रिस्क आती है कि फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कि ऊपर का तो ये दिखा जाए बट फिर से नीचे आ गया। अभी नीचे आना मतलब क्या, अगर आपका स्टॉप लॉस आपको पता है कि रेड बैंड के नीचे ही रखना है। अभी गेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि प्राइसेस साइडवेज है विद इन द रेंज, आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन, नाउ सपोज दिस इज माय फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, ओके, फर्स्ट 5 मिनट या जो भी आपका रेड और ग्रीन बैंड ब्रीच कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक आपने हाई मार्क कर दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया स्टॉक फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग ऑन टू द अपर साइड। so this is what the best case scenario is कि आपने, you are trading 100 quantities, suppose example you are trading 100 quantity on a regular basis, आपने क्या करना है, यहाँ पे 30 क्वांटिटी ही ट्रेड करना है। ये 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद इसके हाई के ऊपर आपको सिर्फ 30 क्वांटिटी ट्रेड करनी है। वाई आई एम ट्राइंग टू स्प्लिट माई क्वांटिटी ओवर हियर, 70-30 रूल, या अगर आप 1 लॉट या 3 लॉट्स कर रहे हो तो 3, 2 और 1 लॉट्स करो, तो आप उस वैसे भी आप स्प्लिट कर सकते हो। और उसके बाद जब प्राइसेस साइडवेज हो गई यहाँ पे कपल ऑफ मिनट्स या कपल ऑफ फॉर हाफ एन आवर और सो बेसिकली, और जब नया हाई बनाएगी, दैट इज काइंड ऑफ अ वाई पैटर्न, ORB पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न बेसिकली, तब जाके आप बाकी का पोजीशन साइज करो। तो हमेशा आपको स्टॉक्स में पिरामिड करना होता है एंड नॉट एवरेज। सो पीपल, व्हाट पीपल डू इज दे ट्राई टू एवरेज देयर स्टॉक, नीचे आता है मैं और ट्रेड लेता हूँ, नीचे आता है और ट्रेड लेता हूँ, और वो बाद में और नीचे जाता है और आप स्टॉप लॉस तो जगह रखते ही नहीं हो, और रिस्क मैनेजमेंट पूरी ये हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। सो एजेंडा यही है कि हमें पिरामिड करना होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। यहाँ पे 30 क्वांटिटी, और जैसे ही नया हाई लगा दिया उसका, आपकी बाकी की रेस्ट क्वांटिटीज आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो ट्रेडिंग करना, तो ये 30 क्वांटिटी ट्रेड करो ही मत। जब ये सस्टेन करेगा, साइडवेज होगा, तो बेसिक एजेंडा क्या होना चाहिए आपका कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया प्राइसेस, यहाँ पे साइडवेज हो गई स्टॉक की प्राइसेस, ये एक आपका रेंज बन गया, और उसके बाद आपने ट्रेड कर लिया एक नए हाई के ऊपर, 5 मिनट हाई के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस रेड बैंड के नीचे, ठीक है। सो दैट इज द केस। या एक तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट 5 मिनट जो ब्रेक हो रहा है उसके हाई पे आप ट्रेड ले ही सकते हो। बट बिगनर हो तो ट्राई टू मेक श्योर कि उधर सस्टेन हो जाए और फिर आपका ब्रेकआउट हो, ठीक है। आई होप दिस एग्जीक्यूशन थिंग इज क्लियर। pyramid goes with index. Pyramid actually concept, Omesh, pyramid concept goes with breakout trading. So when you are trading breakout, people will always pyramid their position कि ऊपर 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 जाते जाते जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ते जाती है और
एग्जिट करते हो विथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स, क्योंकि क्या होता है, नो डाउट अभी लोग बोलेंगे कि सर मैंने ऊपर क्वांटिटी ले ली और घूम गया स्टॉक, तो घूम गया तो आपका स्टॉप लॉस भी तो है। आप यूजुअल बेसिस पे 100 कर रहे हो, तो उसका ही आप स्प्लिट करके वही पिरामिड कर, rather than going with full quantity in one, basically. Can see Godrej Properties for reversal as an example. Yes, we will at the by the end of today's session, we'll try to take 3-4 stocks which are best from our after market analysis, और उसके basis पे आपको एक clarity मिलेगी कि हम कैसे आफ्टर मार्केट। और ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट सर्टन सेशंस जहाँ पे इवनिंग में विल ट्राई टू कनेक्ट with you guys, not on everyday basis, but almost on day-to-day basis, like alternate days पे या so in a week for 2-3 times. Evening में we'll try to keep 20 minute or 15 minute का session. Only those who are interested they can join, जो traders है obviously. और उसके बेसिस पे हम बस नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे कि कौन से बेस्ट स्टॉक्स है लाइव सेशन में। इट विल ओनली बी फॉर प्रीमियम मेंबर्स बेसिकली। और जो लिंक होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी 1 आवर प्रायर या 1.5 आवर प्रायर, अगर कोई हमें सेशन रखना ही है इवनिंग में, तो आई विल बी कनेक्टिंग ऑन दैट सेशन। और उसके बेसिस पे हम स्टॉक्स देखेंगे, 4-5 स्टॉक्स निकालेंगे, इंडेक्स पे देखेंगे कि क्या हमारा आउटलुक हो सकता है, एंड विद इन 15 minutes विल ट्राई टू एंड द सेशन which will be on weekdays in evening, so evening as in 7 p.m. 8 p.m. kind of stuff। तो थोड़ा लेट ही होगा ताकि जो भी ऑफिस से भी आए हुए लोग हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइनिंग, जस्ट नॉर्मल Q&A वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि तभी हम वेबिनार्स में हम प्लान आउट कर सकते हैं। तो वेबिनार्स विल बी देयर रेगुलर, और Q&A सेशन ऑब्वियसली विल बी देयर, एंड separate evening sessions will be there for 15-20 minutes just for stock selection for the next day। क्योंकि जो स्टॉक्स आपको ग्रुप में दिए जाते हैं यूजुअली बेसिस पे, जो आप देखते हो चार्ट्स हो गए या जो भी, जैसे अभी कल का हमने ये सब देखा, तो ये सब कहाँ से हमने निकाले हुए स्टॉक है, तो अगर आपको भी पता चल गया तो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट टेकिंग योर ट्रेड्स एंड यू कैन स्टार्ट बी इन सिंक विथ आर आर सेटअप्स या आर कंसेप्ट्स एज वेल एज पर दिस थिंग। ठीक है, अभी बेसिकली लेट्स चेक विथ दिस थिंग आफ्टर मार्केट रेड ग्रीन बैंड। सो रिवर्सल, आर यू क्लियर? सो लेट्स चेक कि मंडे के लिए रिवर्सल के लिए कौन से स्टॉक्स है रिवर्सल में। मैंने क्लियर आपको बताया है कि प्राइजेस शुड गो one way to the top and then reverse from the red band basically, and prices should go one way at the downside and then reverse for the upside। Okay, so I hope that particular sessions of 15-20 members will be helpful, क्योंकि एक concept है, हम एक डिस्कस कर रहे थे हमारे मैनेजमेंट के साथ कि what if we start analyzing the stocks with our members, तो उनको भी एक क्लियर कट आइडिया है। कैन वी डू एनालिसिस फॉर इंडेक्स एज वेल? यस, इंडेक्स एनालिसिस के भी थोड़े हम इसके अंदर लेंगे 15-20 मिनट्स के लिए इवनिंग में, विल कीप इट ड्यूरिंग द वीकडेज। So that will be, yes, index analysis का एक webinar भी होने वाला है next week में, so don't worry Umesh, that will be also done by Prasanna sir। Let's check for tomorrow कि कौन से stocks हो सकते हैं रिवर्सल में। So we'll try to go one by one। और एक है basically जो RSI divergence है concept, तो this concept is pretty much new, तो इसके लिए हम एक separate webinar will plan out। सो करेंटली हमें एक सिंपल रखना है ब्रेकआउट मोमेंटम केसेस, जो हमने 3 केसेस अभी डिराइव किया हमारे पर्टिकुलर इससे कंसेप्ट से, उसके ऊपर ही हम स्टॉक्स ढूंढेंगे और उसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। और जो भी आप ट्रेड करोगे, रिवर्सल डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस एक ऑलटुगेदर एक नया कंसेप्ट होगा। तो दिस स्ट्रेटेजी इज करेंटली बीइंग कोडेड एंड फॉर टेस्टेड एट आवर एंड। So it will be a divergence on daily divergence, basically RSI daily divergence, weekly divergence। So basically एक concept होती है 3 to 5 बार divergence, जो usually आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता इजीली। बेसिकली आपको अभी मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो है, जो जहाँ पे स्ट्रेटेजीज प्लॉट होते हैं, दैट इज चार्टिंग। यू गाइस नो, जहाँ पे हम मैनुअल स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस और ये सब कंसेप्ट अवेलेबल है नहीं। तो ऑब्वियसली दिस आर पॉइंट ऑफ एडवांस कंसेप्ट, तो के अंदर आपको ये सब स्ट्रेटेजीज में आपको रिजल्ट्स हो या सब हो, दैट विल बी डन। बट जब वो लाइव हो जाएगी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, विल ट्राई टू टेक अ वेबिनार ऑन सेपरेटली ऑन आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, सो करेंटली विल ओनली डिस्कस दिस पर्टिकुलर ब्लू फॉर्मेट्स फॉर रिवर्सल। लेट्स चेक विच आर देयर स्टॉक्स फॉर रिवर्सल एंड विल ट्राई टू एनालाइज कि ये स्टॉक्स रिवर्सल के लिए हमें देखना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस एक आया हुआ है चार्ट में। So now currently it is already trading above the red band. So we'll try to disable all the levels from the top right corner. And we can see that prices have gone to the extreme, but already it has taken out the red band zone। So we'll try to avoid these stocks। अभी देखो, आप अगर देखोगे तो रिवर्सल में we have total number of 5 and 2, basically around 7 stocks। So as I said, we only want 4 to 5 stocks
एज आई सेड, और अगर एक स्टॉक रहा तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। तो एजेंडा ये है कि 4 या 5 या लेस देन 5 बेसिकली यू कैन गो एंड start taking on to that. So currently reversal has 7 stocks, but also we have to see कि वो 7 stocks में आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम वो ट्रेड करेंगे नहीं। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक कंसेप्चुअल ट्रेडिंग करना है, तो हमें स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट स्ट्रक्चर आप ट्रेड करोगे तो इट इज एक्चुअली अ गैम्बलिंग। So what queries we have? Jitendra is asking, in breakout case MRDR is near to it, then we can trade. Yes, we can trade MR and DR। हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कुछ सैंपल्स के साथ। देखो, जब जितेंद्र, whenever there are levels which are near to मतलब एक क्लंच में है ना, एक साथ खड़े हुए हैं सारे लेवल्स, तो अगर वो एक साथ सारे लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं, इफ इट इज ब्रीच्ड इन वन गो, इफ द लेवल्स आर ब्रीच्ड इन वन गो, इट विल श्योरली हेल्प यू आउट। बट उसके साथ आपको ये भी देखना होता है, जैसे अगर मैंने कोई ब्रेकआउट रेट देख लिया, यहाँ पे डीआर और एमआर है, बट उसके ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो दो स्टॉक्स हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि एक बार उसकी बोलते हैं ना, वो एक बार उसने हाईवे पकड़ लिया तो वो भागते ही जाएगा ऊपर और वो आपको चांस नहीं देगा। जैसे आपने अगर कल का कोई हमारा जिंदाल स्टील का एक ट्रेड देखा होगा, जिसके अंदर आपको पता था कि एक बार ग्रीन बॉक्सेस अगर ब्रीच हो जाते थे, यहाँ पे इट वाज बेसिकली फ्रॉम द आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट स्कैनर। सो वेन एवर दिस प्राइजेस गॉट ब्रीच्ड बिलो द ग्रीन बॉक्स, सो एक बार यहाँ पे बायर्स जो ट्रैप हो गए थे, तो हमें पता है कि एक बार ये लेवल निकल गया तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो मैक्स पुट ओआई और ये सारा लेवल, राइट। तो इट वाज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टॉक विल फ्रॉम फॉल फ्रॉम ईयर टू ईयर। So that's why this particular trade was been selected, और उसके लिए वो obviously it performed as per scenario। और सेम वेज अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्री देखेंगे, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री वाज डिड नॉट गिव अस अ ब्रेकआउट अबाउट ईयर, बिकॉज ये डीआर एंड डीआईटीआर के बीच में बहुत बड़ा गैप था ना। सो यू कैन हैव गुड रनवे ऑन दी अपसाइड एज पर दिस थिंग। बट ऑब्वियसली आज भी कल के लिए भी ये अच्छा स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, बट एजेंडा यही होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर रहेगा तो ही हम बाय करेंगे। अभी आई एम नॉट सेइंग कि you go and buy over here, you go and buy only about here। now why these two arrows are given? because your first, जैसे हमने बताया, आपको स्प्लिट करना है। अगर आप ट्रेडर हो, आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, तो यू कैन स्टार्ट स्प्लिटिंग अप योर क्वांटिटी। स्प्लिट करो आपका क्वांटिटी 30-70 के रूल में, जैसे मैंने बताया। तो यू कैन टेक 25% फर्स्ट एंड देन 75% ऑफ योर क्वांटिटी। तो सेम वेज आपको ये चीज आपको फॉलो अप रखनी है। तो लेट्स चेक दी रिवर्सल स्टॉक। सो एक्सिस बैंक, एज यू कैन सी एक जोन में ही है, करेक्ट। अभी रिवर्सल स्टॉक है, बट रिवर्सल तो देखो, रिवर्सल इज देयर, बट व्हाट इट इज स्टिल इन अ जोन। सो यहाँ पे एक लो है और यहाँ पे एक लो है, तो जब तक ये दो लो यहाँ पे ब्रीच नहीं होते, लेट्स चेक विद द लेवल्स। कुछ लेवल्स है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे भी देखो, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो वीकली सपोर्ट इज देयर। तो वीकली सपोर्ट, मंथली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट, these are pretty much important। डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस कैन बी ब्रीच्ड एनी टाइम। तो आप डोंट थिंक कि डेली सपोर्ट है, डेली रेजिस्टेंस है, टूटेगा नहीं। वन फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट करेगा पर्टिकुलर लेवल, सेकंड थर्ड टाइम पे इट विल श्योरली ब्रेक। पर व्हाट इज वॉल 5 एंड वॉल 60 इन लाइव मार्केट? सो वॉल 5 एंड वॉल 60 इज बेसिकली फर्स्ट 5 मिनट वॉल्यूम कैंडल विनय, एंड फर्स्ट वॉल 60 इज बेसिकली फर्स्ट 1 आवर कैंडल का वॉल्यूम, 60 मिनट्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बजर स्ट्रेटेजी, एज आई सेड, इफ यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल, देर इज अ वॉल्यूम बजर ट्रेडिंग करके एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे इन डिटेल वॉल्यूम बजर के बारे में डिस्कस किया गया है रिगार्डिंग दैट सेटअप्स। क्योंकि देखो, कोई कोई सेटअप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे सेटअप्स वॉल्यूम बजर के ऊपर स्पेशली ट्रेड करना है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स है, बट ऑब्वियसली इफ यू विश टू गो थ्रू इट, यू कैन गो थ्रू आवर चैनल, यू गेट दी कंसेप्ट। ओसी एंड एफ ओ आई पे, एफ ओ आई पे भी एक, so basically, Anilji, OCA and FOI will also will conduct one webinar separately for all these concepts। कि, कैसे हमें यूजफुल होने वाला है, क्योंकि OCA FOI है। Till then you can go through this particular webinar which is there in our on our YouTube channel with respect to OCA and FOI। So webinar number 6, what is OCA, FOI, OCA analysis, because it is basically based on options data, options and futures data पे है। और ये एक बढ़िया कंसेप्ट है, और इसके बेसिस पे ही हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं फॉर दी मेंबर्स। तो बेसिकली अभी तो हम बेसिकली जो भी स्विंग ट्रेड्स दिए जाते हैं, दैट इज फ्रॉम निफ्टी 500 स्टॉक्स। इसलिए बहुत लोगों को पता होगा कि
पर्टिकुलर चार्ट्स आ नहीं रहे, जैसे हमने एपीएल अपोलो दिया या कोई भी स्टॉक दिए, तो वो चार्ट्स आपको व्यू नहीं होते क्योंकि it is from the cash segment. But on TradeBlue currently only FNO scripts are available. But obviously going ahead, all these things are sorted. Will try to bring Nifty 500 stock at least the daily candles for analysis purpose, क्योंकि swing trading basis पे आपको जो जितना आपको रिटर्न्स आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स हो गए या मिड कैप स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट वाले स्टॉक्स हो गए, बेसिकली वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देंगे, वो क्विक रिटर्न्स देंगे बेसिकली। और उसी के कारण आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स इतने क्विक रिटर्न्स देते नहीं है क्योंकि हैवी वेट्स है, उनको मूव होने के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसे आपने उनके प्राइस एक्शन देखी होगी। बट जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं वो आपके मूव थोड़े क्विक हो जाते हैं, फटाफट में आपके टारगेट्स हिट भी हो जाते हैं। आपको एसएल्स भी छोटे छोटे रहते हैं, अगर जिस जो भी फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो 3%, 2%, हाफ एंड 1.5%। अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप अगर 1.5% के सामने 4 to 5% रेगुलर बेसिस पे आप अगर दिख रहा है, आपको 3% दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर गुड टू गो विद योर मंथली रिटर्न्स अकॉर्डिंगली। So let's check with certain reversal format for tomorrow. So Axis Bank basically, as you can see, currently it is kind of a zigzag format, एक ही जोन में अटका हुआ है। तो जब तक ये लो नहीं होता ब्रेक, तब तक ही हम वी कैन नॉट प्लान। अभी देखो ये एक ट्रेंड मूव नहीं है, मैंने क्या बताया आपको कि वी शुड व्हाट गेट वन वे फॉर्मेट, दैट इज एक वन वे अपटिक हो जाए और उसके बाद वो पर्टिकुलर जोन में आके रिवर्सल के लिए हम प्लान आउट कर सकते हैं, बराबर। जैसे हम कोई बीच में स्टॉक्स में औरो फार्मा आईजीएल, लाइक आईजीएल वी वर सीइंग आईजीएल gave us one tick and then later on at the end of the session जब end of the day it gave us a good tick on the downside basically। ठीक है, तो लेट्स चेक। अभी एनएमडीसी देख सकते हैं, तो एनएमडीसी देखो यहाँ पे गिरा तो है बट ये जाके बीच में ही बंद हो गया। अभी यस्टरडे क्लोज से जो ग्रीन बैंड है आपका, ये जो जोन हो जाता है एक अच्छा सपोर्ट जोन है, नो डाउट दिस जोन इज अ गुड सपोर्ट। बट प्राइजेस व्हेन इट विल बी कम टिल हियर, अगर समझो कल जाके मंडे को if the prices starts coming over here and then starts once again bouncing back onto the upper side, then you can plan, but still yesterday close और रेड ग्रीन बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है। लेट्स चेक मोर स्टॉक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि और कोई क्लियर है, क्योंकि देखो हमारा एम क्या है, वी विल ओनली सिलेक्ट 4 to 5 स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस। और क्योंकि हमारे साथ और इंडेक्स की भी है एनालिसिस और स्टॉक्स की भी है, तो विल ट्राई टू चेक उसके बेसिस पे भी। अभी देखो दिस इज प्रीटी मच गुड कि प्राइजेस हैव गॉन वन वे ऑन द अपसाइड और एक साइडवेज है। अभी ये इफ यू रिमेम्बर कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक वाज देयर इन दी red band thing basically in the reversal format yesterday as well, that is on Thursday evening as well। तो तभी भी ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में यहाँ पे अटका, यहाँ पे प्राइसेस एक रेंज बना दी और एक ड्रॉप डाउन आया, बट ऑलरेडी सिंस द ड्रॉप डाउन हैज हैपेंड इट विल बी काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन कि यहाँ पे जाके डबल टॉप फिर से बनाए और गिर जाए। तो ठीक है, ग्लेनमार्क हम रडार पे रखते हैं अगर ग्लेनमार्क ने कुछ फॉर्मेट बना दिया तो। बट लेट्स सी मोर स्टॉक्स इफ वी हैव एनी। नाउ गोदरेज सीपी इज देयर बट देयर इज नो रेड बैंड, सो इट्स ओके। इसका अगर रेड बैंड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्राइजेस हैव वीकली रेजिस्टेंस एंड मंथली रेजिस्टेंस ओवर ईयर एंड डेली रेजिस्टेंस, सो 4 लेवल्स है ट्रेड फ्लो के which can act as a good hurdle, that is max call OI। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स है, वीकली रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस एंड डेली रेजिस्टेंस है। नाउ करंटली द प्राइस इज एट 987, सो इफ इट ओपन्स गैप अप, अगर प्राइसेस गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे कुछ डबल बॉटम बनाती है, डबल टॉप बनाती है, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसके ऊपर होगा, करेक्ट। so this is actually a good stock Godrej CP, you can track it for Monday। बट ऑब्वियसली लेट्स चेक मोर स्टॉक्स, आपके पास और कौन से स्टॉक्स है, तो यहाँ पे हम और चेक करेंगे। तो ग्लेनमार्क हो गया, जुबिलेंट फूड, तो जुबिल फूड भी एकदम जोन में है। तो इफ द प्राइसेस आर इन जोन, तो ऑब्वियसली वी शुड प्लान आउट फॉर अ ब्रेकआउट, क्योंकि देखो ये जो कंसेप्ट है, व्हाट इज मैक्स कॉल ओआई, सो मैक्स कॉल ओआई इज बेसिकली मैक्सिमम कॉल राइटिंग जोन। तो जहाँ पे भी ईओडी बेसिस पे अगर कॉल राइटर्स ज्यादा प्रेजेंट हो गए, वहां पे मैक्स कॉल ओआई प्लॉटेड होगा। पुट ओआई मतलब पुट राइटर्स जिन्होंने पुट सबसे ज्यादा सेल की हुई है, तो वहां पे पुट राइटिंग का जोन प्लॉट हुआ रहेगा, जो 430 यहाँ पे दिख रहा है। यस यस, सेलिंग सेलिंग ऑप्शन सेलिंग के जोन में। सर एक्सिस इज काइंड ऑफ फेक ब्रेकडाउन, यस इट कैन हैपन एज अ फेक ब्रेकडाउन, नो डाउट। और बैंक निफ्टी भी देखना होगा। Now best case is the Naukri। Now see Naukri will be the main crux for tomorrow। जो मंडे को जब हम ट्रेड करेंगे तो नौकरी विल बी प्रिटी मच इम्पोर्टेंट
टू वॉच आउट फॉर। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो प्राइजेस कदर से गिरी है, 3879 से द प्राइजेस हैव फॉलन डाउन टू 3600 जोन, correct? So and currently it is at a green band scenario. Now see, out of all these stocks, what we favor, see, आपकी analysis मेरी analysis different हो सकती है, no doubt I can be wrong, it's not like we are going to, so पहला ये आप दिमाग से निकाल दो कि हम हमेशा 100% करेक्ट हो गए, बट हम जब 60-70% जब भी करेक्ट होने वाले तभी हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है, और वही हमारा जो मंथली रिटर्न है वो आपका बनाते देगा करेंटली। तो करेंटली यू कैन सी नौकरी हैज फॉलन वन वे ऑन टू द डाउन साइड, एंड करेंटली इट इज एट दी ग्रीन बैंड जोन। सो देखो डाउनफॉल भी है यहाँ पे, करेक्ट, और ग्रीन बैंड है, मंथली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है, और यस्टरडे क्लोज का एक लेवल है, ठीक है। अभी आपके पास 3-4 कंफर्मेशन है नौकरी को ट्रेड करने के लिए। नाउ सेकंड आता है आपका एग्जीक्यूशन पैटर्न। अभी एग्जीक्यूशन पैटर्न हमें क्या देखना है इसके अंदर, सो लेट्स चेक एग्जीक्यूशन पैटर्न। सो एग्जीक्यूशन पैटर्न विल बी, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेट में चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, करेक्ट। तो ये हायर हाइज बनाते हुए ये एक ट्रेंड लाइन सिनेरियो में चल रहा है। तो यू जो दोज गाइज वो अंडरस्टैंड ट्राइंगल ब्रेकआउट या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फॉर्मेट, so what should be my plan? So plan should be basically, now you know that here is one red box, here is one red box, मतलब यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स प्रेजेंट है। तो जब तक ये प्राइजेस ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो दो सिनेरियोज हो गए, एज आई सेड 100 क्वांटिटी है, स्प्लिट कर दो आप। एक सिनेरियो क्या होगा, कल सुबह ओपन होते होते ही ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा वीकली रेजिस्टेंस के आसपास, या तो सेकंड सिनेरियो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, थोड़ा रीटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन साइडवेज होगा, और फिर ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। So why we are planning on the buy side, because already the stock has fallen down and then we are planning to go on to the buy side after the green band. Now see, we are not doing back testing. देखो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में सब अच्छा लगता है, सब वैसा बोलते हैं कि अरे ये तो क्या है, तो चले हुए स्टॉक्स बता रहे हैं, बट फॉरवर्ड टेस्टिंग इज द क्रक्स। अगर आप ये चीज समझ जाओगे कि मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले, हमने कुछ डिस्कशन में निकाले 4-5 स्टॉक्स, और उसमें से जब चल जाती है, तो व्हेन यू डू 100 सच ट्रेड्स, दैट टाइम योर कॉन्फिडेंस विल बिल्ड कि नहीं यार ये चलता है, तो ऑब्वियसली। और आप अगर पास्ट वेबिनार्स भी देखोगे तो सेम कंसेप्ट पे हम ट्रेड्स करें, बट गोइंग हेड वी विल आल्सो डिस्कस सच ट्रेड्स बिफोर इट हैपेंस बेसिकली। तो एजेंडा यही है, नौकरी विल बी सिलेक्टिंग। सो आउट ऑफ 5, the first stock which we have selected is Naukri. Why? Because already the stock is fallen, और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फॉर्मेट में ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, और मेजर सपोर्ट लेवल है, देखो मंथली सपोर्ट, डेली सपोर्ट, सब यहाँ पे सपोर्ट्स है। जब तक इधर होल्ड कर रहे हैं प्राइसेस, इट कैन गो अप ऑन द अपसाइड। सो आई एम नॉट टेलिंग कि जाके सुबह सुबह बाय करो। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मैंने फॉर्मेट बताया, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तभी बाय करना है, तो हाफ क्वांटिटी बाय करो। अगर ये रिटेस्ट करता है ट्रेंड लाइन, देन वंस अगेन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ न्यू हाई, देन यू स्टार्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट हाफ क्वांटिटी बेसिकली। तो आपको ये एक फॉर्मेट फॉलो करना है नौकरी में। सो वी आर प्रीटी मच cool with this particular trade. What success ratio is good? So Jitendra is asking what success ratio is good. So success ratio to be good is basically, अगर आप option buyer हो, if you are an option buyer, so make sure you at least make 1:3 profit. Why I am saying 1:3? Because ऑप्शन बायर का सक्सेस रेशियो ऑलरेडी डाउन होता है, क्योंकि आपके साथ थीटा डीके नहीं होता, मतलब टाइम डीके इज नॉट इन योर फेवर व्हेन यू ट्राई टू गो एंड ट्रेड। अभी इफ आई एम डूइंग ऑप्शंस ऑन नौकरी, सपोज दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट, ऐसा ही कुछ बना है ट्रेंड लाइन पे, अगर मैंने यहाँ पे बाय किया, समझो इस जोन में बाय किया, और ये अगर साइडवेज रहा तो ये मुझे लॉस देगा, भले ये प्राइसेस ब्रेकआउट नहीं हो, और बाद में अगर ब्रेकआउट भी होगा तो भी मेरा prices won't be increasing much because I would be already in losses. So अगर आप ऑप्शन बायर हो, मेक श्योर यू ओनली ट्रेड ब्रेकआउट, क्योंकि आपका प्रीमियम फटाफट आपके फेवर में बढ़ना चाहिए। डोंट ट्राई टू गेट स्टक इन साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट रहेगा तभी आपको लॉसेस होगे। तो ऑप्शंस बाय कर रहे हो 1:3, एक टारगेट रखो अपने, 1,000 रुपए रिस्क के, 3,000, 2,000, 2,500, ऐसा कुछ प्रॉफिट प्लान करो बेसिकली। और अगर आप इवन इफ यू आर राइट 6 or 7 times आउट ऑफ 10, देखो आप लास्ट बैक टेस्टेड प्रीमियम ग्रुप भी चेक करो, चेक कि हमने कितने बार 1% हमने स्टॉप लॉस हिट किया है। चेक हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हिट अ फुल स्टॉप लॉस ऑफ 1%, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ सक्सेस रेशियो वर्क्स।
तो व्हेन यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स, और समझो अगर 10 ट्रेड में से आपने फर्स्ट, आपका जो रिस्क पर ट्रेड है समझो इट इज 1000 रुपीज रिस्क पर ट्रेड, ओके। सो इन द फर्स्ट ट्रेड यू हिट अ फुल स्टॉप लॉस ऑफ 1000, ठीक है, पूरा 1% आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर आपका गोइंग हेड समझो आपके 300 हो गया, एक 200 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया, ये सब ट्रेल स्टॉप लॉस हो गए। बट अगर समझो जिस दिन आपको प्रॉफिट हो गया, यू आर मेकिंग 1500, यू आर मेकिंग 2000, या ये जिंदाल स्टील जैसा अगर कोई फ्लुक में अगर बड़ा रेड कैंडल आ गया तो आपने उस दिन 3000 बना लिया, तो ये जो बड़े प्रॉफिट्स है ये आपके छोटे प्रॉफिट्स को टेक केयर कर देंगे। बट ये जो एक पूरा 1% का स्टॉप लॉस गया, ये बहुत कम होने वाले हैं आपके। तो इवन इफ यू हैव अ गुड सक्सेस रेशियो ऑफ 6 to 7 ट्रेड्स आउट ऑफ 10, बट इट डजेंट मेक मीन्स कि अब नेक्स्ट 10 ट्रेड्स, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ रेशियो कि 7 ट्रेड्स आउट ऑफ 10 भी से बेसिकली। तो हमें क्या चाहिए कि 100 ट्रेड्स में से मेरे 60 और 70 ट्रेड्स भी अच्छे गए, स्टिल यू कैन गेट अ गुड मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली। बट उसके अंदर भी आपको क्या होना है, यू नीड टू नो व्हाट इज योर फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, और आपका जो ट्रेड वैल्यू क्या है। इधर यू से कि मेरा ये फिक्स रिस्क पर ट्रेड है, या तो एक पर्टिकुलर ट्रेड वैल्यू से ट्रेड करो। तो सक्सेस रेशियो डज मैटर, क्योंकि उसके बिना तो आपका ट्रेडिंग होगा नहीं। और 6 7 अगर ट्रेड्स आपके फेवर में चल जाते तो भी इट इज गुड। सी, यू वोंट बी 100% करेक्ट। और जो कोई भी, मुझे नहीं पता, कोई कोई लोग होते हैं जो न्यू बीस है, उनको लगता है कि 100% टूल वर्क करेगा। तो आई डोंट वांट माई टूल टू वर्क 100%, क्योंकि क्या होगा कि अगर सब चीज, अगर हर बॉल पे सिक्स मारोगे आप, तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा ही नहीं ना ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। सो इफ यू आर मेकिंग योर ट्रेड्स, मेक श्योर कि यू नो इन योर माइंड कि मैं 3 बार या 4 बार तो गलती करने ही वाला हूँ। बट जो गलती करूंगा वो बड़ी गलती नहीं होगी, दैट वोंट बी अ बिगर मिस्टेक्स। तो जिसमें मेरा 1000 लॉसेस है, जो मुझे माइंड में पता है कि मेरे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से वो रिस्क है। इट्स नॉट लाइक आई एम कंफर्टेबल। सपोज क्या होता है, व्हाई पीपल अफ्रेड टू टेक एनी ट्रेड इज बिकॉज दे डोंट हैव अ रिस्क। क्योंकि मैं कितना भी आपको सेटअप्स दे दूं, अगर आप यही नहीं फॉलो कर रहे हो, तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ गैम्बलिंग। क्योंकि क्या होता है, अ पर्सन, सी देर इज XYZ पर्सन, 3 पर्सन है, इसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है बेसिकली, समझो इसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है 100 रुपीज पर ट्रेड, इसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है 2000 रुपीज रिस्क पर ट्रेड, और इसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है बेसिकली 5000 रिस्क पर ट्रेड। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो 100 वाला बंदा है, आई एम नॉट सेइंग कि लेस वाला ही, ये 100 वाला बंदा ट्रेड करता है डायरेक्टली 1000 रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से। और इसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जो बोलते हैं ना, दिस इज माई एक्चुअल रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, की जो 100 रुपीज जाते हैं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये 1000 का ट्रेड करता है। अभी जब इसके अकाउंट में -900 700 दिखने चल जाते हैं, ये बंदा फंबल हो जाएगा, ही विल ट्राई टू गेट टेंस, उसको बोलते हैं ना स्लीपलेस नाइट, वो नेक्स्ट डे के लिए भी सोचते हैं बेटे अरे मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर दो, और उसके अंदर इसका ट्रेडिंग करियर इज नेक्स्ट टू ओवर, वी वोंट रिटर्न टू द मार्केट अगेन। अभी जो 2000 वाला बंदा है, ही माइट बी टेकिंग अ गुड ट्रेड, कि उसको पता है कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यही है, तो इधर ही विल टेक अ रिस्क ऑफ 2000, और सेम विथ 5000। सो दोज पीपल व्हाट हैव वॉन ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, व्हाई दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं कि सर आप रिव्यूज तो डालते हो आपके सब्सक्राइबर्स के, इतना बड़ा प्रॉफिट किया, तो एजेंडा ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट किया, एजेंडा ये है कि वो लोग प्रॉपरली लेवल्स फॉलो करे, वो लोग प्रॉपरली रिस्क फॉलो कर रहे हैं। तो जो बड़ा ट्रेडर होता है वो हमेशा उसको पता है कि मेरा 5000 जाने वाला है, बट उसको पता होता है 5000 के सामने उसके 10,000 आने वाले, 7,000 आने वाले, बट ये 5 का वो कभी 10,000 माइनस नहीं करेगा। तो एजेंडा ये होता है। बट जो छोटा ट्रेडर्स जो यूजली स्टार्टिंग जो रहते हैं, उनको स्टार्टिंग में दे वांट टू गेट रिच क्विक बेसिकली, उनको लगता है कि इट इज अ गोल्डन, बोलते ना गोल्डन एग है मार्केट्स, तो दे वांट टू गेट रिच क्विक, और वहां पे उसकी रिस्क मैनेज पूरी ये हो जाती है और फंबल हो जाती है, एंड दे आर आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट स्ट्रेट अवे इन अ मंथ ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स जो भी है। एजेंडा ये होता है कि गो एंड स्लो एंड स्टडी। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भले 50 रुपए है, सो एज अ स्टार्टर जब वी स्टार्टेड इन द ईयर 2007 एज अ पर्सनल ट्रेडर, आई यूज्ड टू ट्रेड ओनली विद 50 रुपीज का रिस्क। तो एजेंडा है कि जब आप 50 रुपए पे ही अगर आप रिटर्न्स निकाल रहे हो, तो जाके आप आपका स्केल अप स्टार्ट कर दो, 1000 4,000 का रिस्क, 5,000 का रिस्क। अगर आप छोटे क्वांटिटी पे ही रिस्क लेके नहीं ट्रेड कर पाते हो, तो प्राइस एक्शन तो लास्ट 1 साल पहले भी डबल बॉटम अपसाइड पे ही ब्रेकआउट होता था, और डबल टॉप डाउन साइड पे ही ब्रेकडाउन होता था, बट आपका रिस्क ही नहीं था पता। तो अभी भी यही हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि 2017 में डबल बॉटम नीचे ब्रेकडाउन होकर हम ट्रेड करते थे, या डबल टॉप ऊपर ब्रेकडाउन। तो फॉर्मेट्स तो ईयर्स एंड ईयर ऑन ईयर्स से सेम ही चल रहे हैं, बट एजेंडा ये है कि हमें बस सबकी रिस्क फॉलो अप रखनी है। तो बेसिक एजेंडा यही है। तो लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक। सो नौकरी, जैसे हमने बताया, एक नौकरी हमने सिलेक्ट किया है रिवर्सल के लिए, ये फॉर्मेट में हमें ट्रेड करना होगा मंडे के लिए। सेम वेज लेट्स चेक ऑन अदर स्टॉक्स।
अंडर डिफरेंट क्राइटेरिया। अभी ब्रेकआउट और मोमेंटम, सो लेट्स कम ऑन टू आवर दिस थिंग। सो ब्रेकआउट में हमें प्लान करना है बाय अबाउ द रेड बैंड, क्योंकि ये क्या है, ट्रैप सिनेरियो। यहाँ पे सेलर्स और बायर्स जो है वो अटकने वाले सिस्टम में, तो हमें बेसिकली कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट प्लान करना है, और ये क्या है, ट्रेंड के बाद। सो दिस इज आफ्टर अ ट्रेंड, और इसके बाद बेसिकली ये कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट कब होता है, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा ब्रेकआउट होता है, और ट्रेंड के बाद हमेशा रिवर्सल। ठीक है, तो ब्रेकआउट वी आर प्लानिंग टू बाय अबाउ द रेड बैंड एंड सेल विल बिलो द ग्रीन बैंड, करेक्ट। So let's check for tomorrow which stocks are there for Monday, basically. So we'll click on breakout and momentum. Let's check breakout. तो momentum भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो लेट्स चेक, अभी देखो एक्सिस बैंक जैसे देखा गया कि वो ब्रेकआउट में भी है स्टॉक बाय के साइड पे, तो बाय बेसिकली बहुत लंबा होगा क्योंकि ऑलरेडी द प्राइसेस विल गो अप, राइट। इतना बड़ा जाने के बाद और आप बाइक प्लान आउट करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट काइंड ऑफ। ट्रेंड लाइन वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी और कौन सा स्टॉक्स है, पीएल, जुबिलेंट फूड एंड बालकृष्णा इंडस्ट्री। सो बालकृष्णा इंडस्ट्री एज यू नो कि हमने चार्ट्स इस पे भी डाले हुए थे, ग्रुप पे भी डाले हुए थे, बेसिकली ऑन फ्राइडे, यस या on Friday it was posted कि we have to buy somewhere around if this particular happens। कल के दिन में भी prices have gone sideways, so we can focus on बालकृष्णा इंडस्ट्री on Monday as well। अभी मंडे को हमें प्लान करना है, तो क्या प्लान कर सकते हो हम बालकृष्णा इंडस्ट्री में, इट इज बेसिकली 2050 आपका ब्रेकआउट जोन। so let's mark the level here। so this is my breakout zone 2050, okay। तो बालकृष्णा इंडस्ट्री इफ इट कम्स अबाउ दिस रेड बॉक्स देन ओनली आई एम गोइंग टू ट्रेड। अभी ये बात नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे प्राइस आता है मैं ट्रेड करूंगा, प्राइस शुड ब्रेक हियर एंड देन इट शुड गो ऑन टू दी अपर साइड। सो स्प्लिट कर सकते हो आप, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो, अगली क्वांटिटी नए हाई पे ले सकते हैं बेसिकली। तो जब ये रेड बॉक्स यहाँ पे ब्रीच होगा, आपको पता है यहाँ पे गिरा हुआ स्टॉक है, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, और आप देख सकते हो डेली रेजिस्टेंस के बाद एक 20 पॉइंट्स के बाद बेसिकली वीकली रेजिस्टेंस है। तो नो डाउट आपको 30-40 पॉइंट्स की मूवमेंट माइंड भी नहीं देखने मिल सकती है, 20 पॉइंट्स की मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि सर ये 1% के अंदर की मूवमेंट हो गई, इतना छोटा छोटा ट्रेड क्यों ले। तो देखो ट्रेड करना भी इट इज प्रेटी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका लॉस जो है, अभी ये क्या है 2045 एंड योर प्राइस इज एट 2050 इज योर ब्रेकआउट जोन। सो सपोज इफ द कैंडल ब्रेक्स अबाउ ओवर ईयर एंड देन स्टार्ट्स गोइंग साइडवेज और उसके बाद नया हाई बनाता है, तो व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस, माय एंट्री पॉइंट विल बी समवेयर अराउंड 2553। सो मेरी एंट्री पॉइंट होगी समवेयर अराउंड 2054, पकड़ लो 2054, एंड माय स्टॉप लॉस विल बी हार्डली बिलो द रेड बॉक्स, बराबर, एज पर द कंसेप्ट। सो इट इज हार्डली 45। तो रफली 10 पॉइंट्स वी आर रिस्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो एक सिंपल पोजिशन साइजिंग की एक ये है कि माई रिस्क इज 10 पॉइंट। सो सपोज इफ माई रिस्क पर ट्रेड इज 1000 रुपीज, अगर मेरी रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपीज है, तो 1000 डिवाइड बाई 10 कर दो। ये जो डिफरेंस निकला है ना एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का, वो आप डिफरेंस यहाँ पे डाल दो, तो ये 0 0 गया, सिंपल मैथ्स। और ये 100, अभी 100 अगर आपका जो है, ये 100 आपकी क्वांटिटी टू ट्रेड है, तो बेसिकली ट्रेड ओनली 100 क्वांटिटी ईयर। तो अगर यहाँ से गिरेगा तो भी आपका फिक्स क्रिस जाने वाला है, बराबर। और सेम वेज आपका अगर बढ़ा तो 10 पॉइंट्स के सामने अगर 17 पॉइंट्स 18 पॉइंट्स आपने कमा लिए, तो 1000 रुपीज के रिस्क में यू आर इवेंचुअली गेटिंग 1800 रुपीज 2000 रुपीज का प्रॉफिट बेसिकली। तो ऐसे आपको ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ परसेंट। तो हमेशा ये परसेंट के बारे में मत रहो कि मैं 3% के लिए रखूंगा, मैं 2% के लिए रखूंगा। आप ये देखो आपने रिस्क कितना दिया, आपने अगर 10 पॉइंट का ही रिस्क दिया तो आप 20 पॉइंट कमाओ, उसके सामने 15 पॉइंट कमाओ। 10 पॉइंट कमाओगे तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, 20 पॉइंट कमाओगे तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो एजेंडा ये होता है हमेशा पॉइंट्स पे आप आपका अपना डिसीजन लो कि हम मुझे ये ट्रेड में घुसना है कि नहीं घुसना है बेसिकली। ठीक है, लेट्स चेक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज प्रीटी मच गुड। जुबिलेंट फूड सेम वेज रेड बैंड है यहाँ पे, वीकली रेजिस्टेंस है और मैक्स कॉल हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये चीज है, तो मेक श्योर अवॉइड दिस पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये अटकेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर जाके वो ब्रेक करने वाला है। क्योंकि ये मैक्स कॉल ओआई इज दिक्कत। देखो मैक्स कॉल ओआई को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग जोन है। ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं, लोग जो बेसिकली मार्केट्स को ड्राइव करते हैं, ट्रेंड ड्राइव करते हैं मार्केट्स के।
तो ऑप्शन बायर्स दे डोंट ड्राइव द ट्रेंड इन द मार्केट, सो ऑप्शन सेलर्स आर गुड. सो अगर ईओडी बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स है तो दे विल ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन. Let's check Pell. Piramal. So Piramal is good particular trade. Why? Because it is a high beta stock. Last time भी हमने Piramal कब ट्रेड किया था, जब ये पर्टिकुलर जोन में ब्रेकआउट हुआ था. इफ यू गाइस रिमेम्बर इन द लास्ट वीक हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में दिया गया था. जब ये रेड बॉक्स के ऊपर निकला तो देखो ये रॉकेट हो गया था और ये ब्रेकआउट में ही आया हुआ स्टॉक है. अभी फिर से आज ये ब्रेकआउट में आया. नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द चेक. हम थोड़ा सब लेवल्स निकाल देंगे और पीएल पे थोड़ा फोकस करेंगे. उसके 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं. So analysis you can do what do on 15 minutes. So let's check over here. So here you can see it is what in a trend line. अभी ये मैं ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एक ट्रेंड लाइन में है हाई हाई हाई, यहाँ पे हिट होते जा रहे हैं. तो जब तक ये पर्टिकुलर यहाँ से भी रेड बॉक्स निकलेगा, यहाँ पे रेड बॉक्स है, तो इसको अगर ये निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. बट इफ यू वांट टू टेक अ स्मॉल रिस्क, ठीक है, टुमारो इफ यू वांट टू टेक अ स्मॉल रिस्क, मेक श्योर कि ये अगर ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाता है और यहाँ पे अगर कुछ न्यू हाइस बनाना स्टार्ट कर दे, तो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस पर्टिकुलर रेड बॉक्स. तो यहाँ पे अगर आप एसएल रखोगे तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग द ट्रेड. तो एजेंडा यही है कि पीएल विल बी गुड ब्रेकआउट ट्रेड. बालकृष्णा. सो वी हैव नौकरी, ठीक है, वी हैव पीएल एंड सेम वेज, और एक कौन सा था स्टॉक, बालकृष्णा इंडस्ट्री. तो तीन स्टॉक तो हमें मिल गए नेक्स्ट डे के लिए. नेक्स्ट फिर से हम वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट रिवर्सल में हमें क्या देखना है एग्जैक्टली. तो ये दो स्ट्रेटेजीज में से तो हमें मिल गए यहाँ पे पीएल ब्रेकआउट में, ठीक है. जुबलेंट फूड हम क्यों अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस और ये सारे जोन भी है इमीडिएटली. अभी इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है आपको, तो लेट्स चेक कोई अगर अच्छे स्ट्रक्चर्स हो तो. अभी देखो यहाँ पे डेली रेजिस्टेंस के बाद वीकली रेजिस्टेंस इज आफ्टर 1% बेसिकली. तो इसलिए वी आर प्लानिंग टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. तो कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट का फिल्टर बेसिकली इज इनसाइड ब्रेकआउट एंड मोमेंटम स्ट्रेटेजी. सो रोहित, इफ यू वांट एनी कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टू स्ट्रेटेजीज, जहाँ पे एक कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर वाले फॉर्मेट वाले आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे. What is quant trading? Is it same as algo trading? Not same. Kind of algo trading only, but see, I think manual trading will still be there क्योंकि जितना आप human tendency से trade करते हो तो algo trading won't be reached at that particular level क्योंकि बहुत ये होते हैं levels होते हैं, ये सारे levels होते हैं. So it's not particular same. This is meaning of max win, max call, max put. Ankur, I will try to post a document after the end of this session regarding these levels. और अगर आपको कोई भी levels की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट साइन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो सारा आपको लेवल्स के डिटेल्स मिल जाएंगे. बट सेपरेटली वी विल ट्राई टू पोस्ट एन इमेज एज वेल, क्या लेवल्स के डिस्क्रिप्शन है. तो लेवल्स का डिस्क्रिप्शन हो गया या कोई भी इसका, तो यहाँ पे हम यूजली बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स आई ट्राई टू पुट अप वन इमेज explaining all the levels and all these things. So you can later on check into the group which will post regarding this. So max put OI क्या होता है, max put call OI क्या होता है, so you can check it. The levels that you suggested are for equity trading, or we can also do FNO. You can do both. Equity, basically the levels are spot levels, but if you are trading on FNO, then make sure you are doing at the money options क्योंकि at the money पे ही आपको liquidity properly मिलेगी और ब्रेकआउट का फायदा होगा. क्योंकि क्या होता है, लोग ओटीएम या डीप ओटीएम खरीदते तो जिसका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं अगर आपका ब्रेकआउट होगा. तो एट द मनी के लिए ही आप ये तरह प्लान करें. बट एट द मनी हम ब्रेकआउट कब प्लान करेंगे, जब वो स्पॉट प्राइजेस पे वो पर्टिकुलर प्राइजेस निकलेगी, ब्रेकआउट होगी तब. If I want to play only solid green or solid red candle, which is more than 0.5% or around 1%, first market opening. ITM trade will also do, Vinay. So ATM or ITM will do, not an issue. Because see, in that premium will increase in your favor fast, even if breakout happens. So that is the case why I'm telling you ITM. And Rohit is asking, I want to play only solid green. Okay, I don't understand your strategy, what you want to suggest, but later you can just put in your query on a support team number. So जिसको भी queries है बाद में sessions के बाद, you can definitely contact on this number, so that will resolve it.
अकॉर्डिंगली। बट फर्स्ट मॉर्निंग आवर में अगर आप प्लान आउट कर रहे हो ट्रेड लेना, तो मेक श्योर कि वो मॉर्निंग आवर में फर्स्ट पर्टिकुलर कैंडल में हाई अगर ब्रेक कर रहा है रेड बॉक्स का, देन यू प्लान टू टेक अ ट्रेड अबाउ द मॉर्निंग 5 मिनट का हाई। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो रेड ग्रीन बैंड इज बेसिकली सिमिलर स्ट्रेटेजी जहाँ पे हमें ट्रेड करना है। सो लेट्स चेक हाउ टू ट्रेड रेड एंड ग्रीन बैंड। अब ये लास्ट स्ट्रेटेजी हमारी बाकी है आज के दिन में। तो रेड एंड ग्रीन बैंड जब भी आपको आफ्टर मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो पहले वॉल्यूम बजर था। तो यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है, बस रेड बैंड के ऊपर एक लेवल मार्क करना है जहाँ पे भी लेवल्स है, और ग्रीन बैंड के एक नीचे लेवल मार्क करना है। अभी सेम वेज हमने दो फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर ट्रेड्स देखे। तो फर्स्ट फॉर्मेट यही होगा आपका कि एक हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया पर्टिकुलर स्टॉक, और उसके बाद ये ऊपर के साइड पे ब्रेक करेगा। अगर नीचे प्लान आउट करना है तो लेट इट ब्रेक डाउन साइड, लेट इट रिमेन साइडवेज, एंड देन लेट इट ब्रेक डाउन ऑन टू द डाउन साइड। तो फर्स्ट क्वांटिटी आपकी आ जाती है यहाँ पे, जैसे ये नया हाई ब्रेक करेगा। अभी ये सब चीज हो रही है आपकी 5 मिनट पे, ठीक है। तो बिगिनर ट्रेडर है, 5 मिनट्स पे ही ट्रेड करो। 1 मिनट की भी प्राइस एक्शन इज इम्पोर्टेंट। So those who are comfortable with 1 minute trading, so they can also check 1 minute का price action, but 5 minute will also do। ठीक है। तो बेसिकली सेम बेस यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे सेकंड पिरामिड वाला ट्रेड। तो अगर आप यूपीएल अभी करंटली देखोगे, तो यूपीएल अगर हमें प्लान करना है तो हम ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी ब्रेकडाउन के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, क्यों करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइडवेज जोन में बना हुआ है। सेम वेज अगर एचसीएल टेक देखो तो रेड बैंड है और ग्रीन बैंड है, सो नॉट क्लियर स्ट्रक्चर। Today high is not that important, but yesterday high is especially important, no doubt. But today high also you can take, not an issue। तो क्योंकि देखो फर्स्ट मॉर्निंग कैंडल इफ इट इज टेकिंग आउट रेड बॉक्स, इवेंचुअली वो 2 दिन का हाई, अभी जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक था यूपीएल, सो यहाँ पे 2 दिन का लो कॉमन ही रहेगा, ये लो और ये लो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसोलिडेशन स्टॉक्स विल हैव नियर बाय लोज, so that won't be an issue। तो एक्सिस बैंक हैज ऑल्सो कम इन ग्रीन बैंड का थिंग, ठीक है। तो नौकरी वंस अगेन इन ग्रीन बैंड। तो बट ग्रीन बैंड हमें क्या करना है, रिवर्सल बेट में फॉर्मेट में फॉलो अप रखना है। तो मेन यही है हमारे ब्रेकआउट के कंसेप्ट। प्लीज एनालिसिस ऑन आईओसी, टाटा कॉम, पीआईटी। See, doing analysis on all the stocks, let's just check the structure, but I would only suggest, जैसे मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, लाइव मार्केट एंड वॉच लिस्ट। सो ग्लेनमार्क हो गया जो हमने रिवर्सल में देखा, पीएल हो गया बेसिकली जो ब्रेकआउट में हमने कैच किया है, और एक नौकरी हो गया जो हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फॉर्मेट में देख रहे हैं। एक कोल इंडिया, काइंड ऑफ दिस वाज माय नॉर्मल एनालिसिस। कोल इंडिया भी आई एम नॉट सिलेक्टेड, बेसिकली ऐड किया गया था। और बालकृष्ण इंडिया इंडस्ट्रीज हो गया जो बेसिकली हम ब्रेकआउट के लिए प्लान करें। तो 4 ट्रेड्स वी हैव ओनली टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड स्ट्रेटेजीज। तो जिसमें से हमें ये देखना है कि कल के दिन में कौन से, अभी देखो चार, एक तो दो इंडेक्स हो गए आपके, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो साइमल्टेनियसली, और ये 4 स्टॉक्स हो गए। सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन ऑल द निफ्टी 50 स्टॉक्स ड्यूरिंग द मार्केट आज। नेक्स्ट 4 दिन में क्या होगा, नेक्स्ट मंडे को क्या होगा हमारा, कि अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर ये ब्रेक कर रहा है, अगर पीएल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अभी व्हाट से पिरामिड अपॉन ओपन्स ओवर हियर एंड देन इट इज ब्रेकिंग, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट। अभी और एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विथ टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। नाउ लेट्स, ये मैंने आपको पहले के भी वेबिनार्स में एक्सप्लेन किया होगा, आज भी हम एक वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम एक आईजीएल का केस लेते हैं जिसमें आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आईजीएल व्हाई इट वाज नॉट गुड टू ट्रेड इन द वन गो, इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। तो आईजीएल, इफ यू रिमेंबर, let's check IGL. Yeah, so IGL, it was on Wednesday we had posted focus on the sell side if it breaks below 489 या DS और green box। तो यहाँ पे DS और green box था, ठीक है, pretty much clear 489.9, and we were planning to sell below the daily support zone। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी मैं आज आईजीएल का उसके बाद का मैं फॉर्मेट देखूंगा। सो दिस वाज 489 समवेयर अराउंड बिलो द ग्रीन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन मार्क कर दिए। अभी ये लेवल हो गया आपका आईजीएल का। अभी नाउ सी व्हाट मेजर मिस्टेक्स पीपल डू या ट्रेडर डू बेसिकली। फिर देखो 3 फॉर्मेट होते हैं ट्रेडर्स के, 3 केसेस हो गए फिर एक बार, ओके।
तो एक 1 2 और 3। अभी फर्स्ट इसमें क्या है, मेरा एंट्री जो है, अगर आपने पुराने वेबिनार्स देखोगे तो ये कंसेप्ट आपको बोलते हैं ना कि इम्प्रिंटेड होनी चाहिए माइंड में व्हेन यू आर ब्रेकआउट ट्रेडिंग और डूइंग योर एनी ऑफ योर ट्रेड। सो अगर समझो मेरी यहाँ पे एंट्री प्राइस जो है, माई एंट्री प्राइस इज व्हाट, माई एंट्री प्राइस इज 1000 रुपीज और ईयर। तो माई ब्रेकआउट लेवल जो हमने व्हाट्सएप पे दिया गया है, सपोज इट इज 1000 रुपीज, ठीक है। नाउ देयर विल 3 सिनेरियोज। अभी एक सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो स्टॉक ओपन हो रहा है दैट इज ओपनिंग एट 970, ठीक है, एंड योर ब्रेकआउट लेवल इज दिस 1000। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, द स्टॉक इज ओपनिंग एट 995, एंड केस 3 में क्या हो रहा है, द स्टॉक इज ओपनिंग एट बेसिकली 1015, ठीक है, मतलब गैप अप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक बिलो ओपन हो रहा है, आपका ब्रेकआउट लेवल आपको व्हाट्सएप पे दिया गया है, ठीक है। और सेम वेज आपको पता है कि नेक्स्ट डे, तो आपकी एफर्ट्स क्या होनी चाहिए, मुझे बस ये चेक करना है कि ओपनिंग कहाँ पे है स्टॉक की। अगर व्हाट्सएप पे तो दिया गया हमने, व्हाट्सएप पे अभी आप अगर कोई भी अलर्ट देखते हो व्हाट्सएप पे, तो व्हाट यू सी, द अलर्ट्स, द अपडेट्स आर गिविंग जस्ट बिफोर द मार्केट आवर्स, राइट। 9 बजे, 8:40, 8:55 or so, basically, right? So that's why we are saying 8:53 am. So we are planning before the market hours that this particular thing is going to happen, एंड वी आर प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। तो हमें बस यही पता होना चाहिए कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, प्राइजेस कहाँ पे खुल रही है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। और सेम वेज यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइस 970 पे ओपन हो रही है और प्राइस देन गो एंड ब्रीचेस 1000 लेवल, तो पीपल विल बाय। और तो एक फर्स्ट क्लाइंट क्या होता है, देखो फर्स्ट सब्सक्राइबर क्या होगा कि यहाँ पे उसने बाय कर दिया। सेकंड क्या होगा केस में कि 1000 लेवल है, क्रॉस होते होते मैंने बाय कर लिया, और यहाँ पे तो ऊपर ही खुला है और मैंने यहाँ पे ही बाय, ठीक है। ये 3 सिनेरियो हो गया। अभी ये सिनेरियो में क्या होगा, फर्स्ट सिनेरियो में फ्रॉम 970 to 1000 ऑलरेडी प्राइस इज ट्रेवलिंग हाउ मच, 30 पॉइंट्स, करेक्ट। तो ऑलरेडी इंट्राडे में कितना मूव हो रहा है, ऑलरेडी 30 पॉइंट का मूव हो रहा है। सो रफली 2-3% का जो भी मूव है ऑलरेडी इट इज डन। सो आस्क योर सेल्फ कि बायर्स या सेलर्स, क्या ये लोग पैसा बना रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर इफ द बायर्स आर मेकिंग मनी एंड और इफ द सेलर्स आर मेकिंग मनी, देखो ओनली टू पार्टीज आर देयर मार्केट, इधर इट विल बी बायर और सेलर, उसके अलग और कोई पार्टी है क्या मार्केट में? एक तो बायर होता है और एक सेलर ही होता है, राइट। तीसरा और कोई है ही नहीं। तो एक तो बायर पैसा बनेगा या तो सेलर पैसा बनेगा। अभी ये सिनेरियो में आपका एनालिसिस था कि मैं बाय करने वाला हूँ, बट ऑलरेडी अगर बायर पैसा बना रहा है, ऑलरेडी इफ इज मेकिंग 2% इन इंट्राडे, so will he try to stretch the stock more in your favor? So it is a no, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे उसका दम टूट जाएगा, वो एग्जॉस्ट, दिस स्टॉक्स विल गेट एग्जॉस्टेड एट 1000 एंड देन इट विल रिवर्स बैक एंड हिट योर स्टॉप लॉस, ठीक है। सेम वेज अगर आप देखोगे 995 पे स्टॉक ओपन हो गया, दैट इज नियर टू योर बाय लेवल। सो ये ब्रेकआउट करके जाएगा क्योंकि ये स्टॉक 1% भी नहीं चला हुआ है, या 998 पे हो गया, ओपन हो गया 997 पे ओपन हो गया, या 1001 पे ओपन हो गया, या 1002 पे ओपन हो गया। ये क्या हो गया, प्राइजेस हैज ओपनड नियर टू द ब्रेकआउट लेवल एंड दे हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी टू गो हाउ मच, दे हैव गुड प्रोबेबिलिटी टू गो 2-3%। जो भी चलते हैं ना स्टॉक्स, कभी कभी रॉकेट जैसे जाते हैं, जिंदाल स्टील जैसे हो गए, या बीच में ग्रासिम जैसे हो गए स्टॉक्स, तो दैट दोज व्हाई दे विल वर्क, क्योंकि दीज गाइज आर ओपनिंग नियर टू योर ब्रेकआउट लेवल विद इन 1% का रेंज। सेम वेज अगर समझो प्राइजेस गैप अप ओपन हो गए कि ये 1% एंड अबाउ गैप अप ओपन हो गए, तो लीव इट, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, buyers already are making money, they will what, they will try to bring the price back down and profit booking आएगी और फिर से प्राइसेस नीचे आएंगे या ऊपर भी जा सकते हैं, बट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये जो सिनेरियो है स्टार सिनेरियो, जहाँ पे प्राइसेस नीचे खुल रहे हैं और फिर ब्रेक दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो हमेशा भी जब आप मंडे को जब भी स्टॉक्स आएंगे आपको, तो आप देखो कि ओपनिंग कहाँ पे है प्राइस की, क्या वो प्राइस ब्रेकआउट के आसपास ओपन हो गया है, क्या ये प्राइस हमारे जो ट्रेड फ्लो के ब्रेकआउट लेवल दिया गया है। जैसे अगर हम बता रहे कि नहीं, वी हैव टू ट्रेड ओनली आफ्टर पर्टिकुलर लेवल, सो लेट्स चेक यहाँ पे ग्रुप में कैसे फॉर्मेट में आपको प्राइस दिए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिखाया कि बाय अबाउ 171 और आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। अभी समझो अगर 171 पे आपका बाय है प्राइजेस, तो इफ द प्राइस इज ओपनिंग एट 100 एंड समझो 65 पे ओपन हो गया और फिर जाके आपका 171 ब्रेक कर रहा है, तो इट वोंट वर्क, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स आर मेकिंग मनी।
it won't work in your favor. But if the price is opening somewhere around 169.5 या ऐसा कुछ वन सॉरी नॉट 169.5 170.5 या विद इन अ 1% रेंज, so it has good probability of giving us a good breakout trade. अभी आईजीएल का देखते हैं, आईजीएल का इशू क्या था, लाइक से आईजीएल वी वर फोकसिंग टू सेल 849 को ही हम प्लान आउट करें, आईजीएल सेल पे हमें फोकस करना है नेक्स्ट डे के लिए। तो आईजीएल में क्या होगा, क्या हुआ था उस दिन, ये मेरा ब्रेकडाउन लेवल था, हमें पता है कि यहाँ से नीचे गिरने वाला है। अभी देखो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग क्या है 499, आर ब्रेकआउट लेवल इज 489 एंड द स्ट्राइक एंड द प्राइस इज ओपनिंग एट 499, मतलब 10 रुपए ऊपर, 2% ऊपर, राइट। अभी आप पूछो कि यहाँ से एक बार 3-4 कैंडल आने के बाद व्हाट यू एक्सपेक्ट कि प्राइस टू गो मोर डाउन। जैसे आपको मैंने सिंपल क्वेश्चन बोला, अपने आप को पूछो कि क्या बायर या सेलर पैसा बना रहा है क्या, आर द बायर्स एंड और द सेलर्स मेकिंग मनी इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। आई एम ऑन द सेल साइड एट बिफोर 9 AM, बट इफ द सेलर्स आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट तो विल इट गो मोर डाउन। इतना तो क्या कंपनी तो बंद हुआ नहीं है कि इतनी बड़ी न्यूज आ गई या कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई कि डायरेक्टली सेल हो जाए। हाँ बट यही प्राइसेस अगर यहाँ पे खुल जाती थी या यहाँ पे खुल जाती थी तो ये प्राइसेस इतनी रिफ्लेक्ट कर देती थी ये मूव, बट इशू क्या हो गया, दिस प्राइसेस ओपन गैप अप एंड उसके कारण जब तक ये इधर तक आ जाएगा, इट इज ग्रीन बॉक्स, ये बंदा यहाँ पे ये क्या करेगा, डिफेंड करेगा अपना बाय पोजीशन एंड इट विल ट्राई टू पुश द स्टॉक अप, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट इट मैटर्स। तो यहाँ पे देखो प्राइसेस वन सेकंड गॉन अप, और यहाँ पे जैसे हमने बताया 492 पे ट्रेल कर दो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे कि मुझे सर मैंने तो ट्रेड ले लिया। अभी क्या होगा कि नो डाउट हमने ऑलरेडी वेबिनार किसी ने देखा नहीं होगा तो ये कंसेप्ट मैंने हर वेबिनार में एक्सप्लेन किया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो अगर आप यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर रहे हो तो इट इज योर मिस्टेक, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस आर गॉन 2% डाउन, सेलर्स आर इन प्रॉफिट एंड देन यू आर गोइंग टू सेल। तो ये चीज नहीं होता, और ये चीज आपको इंडेक्स में भी फॉलो अप रखनी है। सेम वेज अगर आपका देखो फिर से ऊपर गया एंड देन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ बॉक्स, अभी देखो क्या होता है, अभी बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी दिक्कत क्या होती है, जब आप इधर ट्रेड लेते हो तो क्या आप ये एसएल रख सकते हो, नहीं, राइट। अभी उसके बाद नीचे आ गया, अभी ये मेरा न्यू लो है और यहाँ पे अभी बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ये ग्रीन बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस मैं इधर ये कैंडल के ऊपर रख सकता हूँ, ग्रीन बॉक्स के हाई के ऊपर, ठीक है। और अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है यहाँ पे तो मेरा ये फिर से री एंट्री पॉइंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द केस यहाँ पे। और उसके बाद आप देखोगे तो ये बॉक्स फॉर्मेट एक बनने के बाद यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी वो प्राइसेस बाद में नीचे चली गई। बट यही चीज आप यहाँ से अगर एक्सपेक्ट करोगे नीचे जाना तो इट इज नॉट नेसेसरी। बट लेट्स चेक कि जो तुरंत नीचे गिर गए या तुरंत बेसिकली ब्रेकआउट जोन के आसपास ही खुल के वो बेसिकली नीचे या ऊपर जाने चले गए, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो कि जहाँ पे आपके तुरंत वो स्टॉक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स वो नीचे खुल के आपके ओपन हो गया। अभी देखो ये स्टॉक आपका यहाँ पे तुरंत यहाँ पे खुला, कौन सा, ये जिंदाल स्टील। सो लेट्स ओपन जिंदाल स्टील। सो जिंदाल स्टील वी वर प्लानिंग टू सेल पर्टिकुलर ट्रेड जो बिलो द ग्रीन बॉक्स, राइट। नाउ लेट्स ओपन दैट पर्टिकुलर चार्ट। नो डाउट लेवल्स आर अपडेटेड, आप ये कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपका ग्रीन बैंड है, अभी प्राइसेस है ओपन समवेयर अराउंड ईयर 578 581, क्या ये 1% है। रेड कैंडल की आपको ओपनिंग पता ही होगी कैसे मेजर करनी है, ठीक है। ये आपकी ओपन प्राइस है, कितना प्राइस डिफरेंस में ओपन हुआ है, 0.5%, राइट। सो इट इज ओपनिंग विद इन योर रेंज, इट ब्रेक्स देन, करेक्ट, आपका ग्रीन बैंड के ग्रीन बॉक्स के ऊपर हाई है। बट एजेंडा यही था कि प्राइसेस हैव ओपन नियर टू योर ब्रेकआउट जोन एंड हैव नॉट ओपन समवेयर अराउंड हियर। तो ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड्स प्लान। अगर समझो ये जिंदाल से यहाँ से ओपन होके यहाँ पे गिर जाता था तो यहाँ पे फिर से आईजीएल जैसा रिट्रेसमेंट आ जाती थी, फिर एक टाइम पास होता था साइडवेज एंड देन इट वुड हैव ब्रेक डाउन। बट यहाँ पे since the prices opened and I said 9:15 to 11 the most active time of the market, it will give you good trend on your downside और upside जब भी आप प्लान करते हो। तो कल बेसिकली हमें यही देखना है, नौकरी हो गया या ये सारे स्टॉक्स हो गए, आप ग्रुप पे तो अपडेट किए जाएंगे, बट गोइंग हेड विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस विद इन 15-20 minutes इन द इवनिंग कि कैसे हमें प्लान आउट करने बेसिकली। We have some queries over here. Can you see Lupin first three candle are solid green without any shadow? ये 1 2 3
add so can we add one more simple strategy? Open is equal to hand, open is equal to, देखो strategies there are many. I'm telling you still there are many strategies, there are many, but जितना आप कम strategies पे आप simplify करोगे, आप अगर हमारा लास्ट ईयर के वेबिनार जितने भी देखोगे सब में हमने रेड और ग्रीन बॉक्स की स्ट्रेटेजी, बहुत लोगों, मुझे तो एक दो सब्सक्राइबर्स ने ये भी किया सर, कभी कभी बोर होता है सेम वेबिनार देखने के लिए, बट एजेंडा वही है। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग थिंग, बट ऑब्वियसली न्यू थिंग्स यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू आपका कब काम आएगा? जब पर्टिकुलर ट्रेड आपका पियर्स हो रहा है विथ दैट ओपन। अगर समझो कल बालकृष्ण इंडस्ट्री ओपन विथ एन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ऑन फर्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम, so suppose this is your green band, green box zone over here, and if it is opening with that particular what say open is equal to low candle and then breaking, then it has almost 80 to 90% probability कि ये रॉकेट जैसा ऊपर जाएगा, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, so that time it will be important. IOC I have taken call, Tatacom I have taken put, please analyze because 27 April is expiry. तो टाटा कम्युनिकेशन कैन ओनली परफॉर्म वंस दिस रेड बॉक्स इज ब्रीच। तो इसको अगर ऊपर जाना ही है तो ये दो रेड बॉक्स को निकालने दो, प्राइसेस इसके ऊपर जब जाएगी ब्रेकआउट करेगी तो ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बेसिकली रखेगा। अभी आपने बेसिकली टाटा कॉमर्स कम्युनिकेशन में पुट लिया हुआ है, तो बट ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए तो मैंने बताया आपको कि लास्ट 2-3 डेज का आप पहला मोमेंटम जान लो। अभी 2-3 डेज का मोमेंटम क्या है? यहाँ पे सेलिंग आ गई, बट देखो बाइंग भी उतनी फेवरेबल आ गई। अगर सेलिंग हो ही जाती थी तो स्ट्रेट अवे नीचे चले जाता था, बट ये फिर भी पुल बैक आ रहा है, फिर से एक सेल आएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, और ये हायर लोज बनते जा रहे हैं देखो यहाँ पे। सो इट इज बेसिकली अ फिनोमेना ऑफ ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड, so that is the case and IOC is good for upside, I know, because we were tracking it, but अभी पता नहीं क्या है इसका प्राइस एक्शन सिनेरियो। तो IOC में इतना लिक्विडिटी है ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा पियानो जैसा इसने कैंडल्स बना दिया है। तो some stocks have low liquidity, तो sometimes it is better to avoid certain structures। तो उसके अंदर भी आपका जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है, और उसके साथ आप लेवल्स भी देख लो क्या क्या है, तो डीआर के बाद फिर से आपको 79 और ये सब में ही आपका हर्डल रहेगा। Fin Nifty chart is on, but no levels. Yes, Fin Nifty will be coming. Actually, issue with Fin Nifty is that जो historical data है, जो हम usually last 2 years, 3 years basically हम देखते हैं, तो Fin Nifty is a new concept, new index है, तो इसलिए हम बेसिकली उसको फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको आया हुआ रहेगा यहाँ पे पर्टिकुलर इस पे, बट गोइंग एड इट विल बी मेड लाइव ऑन क्लाइंट है, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि फॉरवर्ड टेस्ट लेवल्स करने पड़ते हैं कि सब डेली मैक्स फॉल हुआ है, डेली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस अगर हम दे ही रहे क्लाइंट को, तो फॉरवर्ड टेस्ट, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हो ही गया था, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव 20 years का डेटा ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी, बट फिर निफ्टी हमें थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करके हम क्लाइंट एंड पे लाइव। तो बेसिक एजेंडा यही है हमारा इसके अंदर कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है हमें। सो ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग, सो आफ्टर मार्केट बेसिस पे वी सिलेक्टेड, वन वाज नौकरी, other was Balkrishna Industry, and the next was I guess ग्लेनमार्क है, बट ग्लेनमार्क थोड़ा डाउटफुल है, बट पी है ग्लेनमार्क। व्हाई इट इज डाउटफुल? बिकॉज ऑलरेडी उसने ब्रेक डाउन दिया है, कल भी वो रिवर्सल में था थर्सडे के दिन, उसके बाद शार्प डाउनफॉल आ गया। अभी फिर से अगर रेड बैंड के आता है तो ही हम देखेंगे, बट पीएल इज गुड। So all these three structures are good placed and all are basically buy structures. So these are for Monday. So the same structures can be coming onto your WhatsApp group as well. But going ahead, we'll try to discuss this certain things on evening 15-20 minutes के सेशन में। अभी इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, जैसे हमने बताया, रेड और ग्रीन बॉक्स। अभी जिधर आपको स्टॉक्स में रेड और ग्रीन बैंड दिए जा रहे हैं, उधर ही आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में रेड और ग्रीन बॉक्सेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंडेक्स पे अवेलेबल है नहीं। तो लेट्स चेक ऑन इंडेक्स कि क्या, ऑब्वियसली एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस की वीडियो आती है, and same ways, and for those guys who are requesting for an English commentary, so basically we are trying to bring in subtitles, और जो भी हमारे हिंदी वीडियोस रहेंगे उसके लिए सबटाइटल्स आएंगे। सबटाइटल्स विल कम फॉर द people who are from south of India basically, and the images will be posted on WhatsApp premium group, जहाँ पे it will be explained कि where to trade the Nifty and Bank Nifty trades basically,
and accordingly you can manage it, क्योंकि majority of the subscribers are we were demanding for Hindi language, and that's why the process was in Hindi. But obviously we can understand that English is required for you guys as well, so we'll try to make sure the subtitles are placed onto our YouTube videos. By next week it will be done. And the this thing will also be provided, especially the images. So images आपको मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कि कहाँ पे आपको ट्रेड्स प्लान करने, तो वो एटलीस्ट सबके लिए फायदेमंद हो गए, क्योंकि इंडेक्स कमेंट्री, लाइव कमेंट्री माइट भी पता नहीं सभी लोग देखते हैं कि नहीं, बट ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए जो अनलिस्टेड वीडियो होती है, तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आफ्टर मार्केट ये बेसिकली लाइव की जाती है, बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स द ट्रेड्स आर एक्सप्लेन ऑन टू इट। अगर ट्रेड्स बनता है तो डेफिनेटली यू कैन प्लान आउट योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। there any different YouTube channel for premium members? No, no, it's same, सब same YouTube channel है। YouTube is common, but going ahead जो भी live link होगा तो that will only be given to premium members. This is the common channel which we have, where the commentaries and all the contents, और ये आज का webinar भी वहाँ पे ही पेस्ट अपलोड किया जाएगा, तो वो भी आप बाद में कभी आप और हाउ टू यूज व्यू ऐप एंड ऑल्सो। देखो अभी तो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन एनी इंडिकेटर, व्यू ऐप ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। I guess in webinar this volume buzzer trading, sir has used VWAP along with some strategies, so you can check that. But detail में how to use VWAP, RSI और ये सब आपको YouTube पे फ्रीली मिल जाए। एनटीसीपी एनटीपीसी का देखो पोजिशनल कैश में लिया है 4000 कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो सर बहुत सारे लोग ऐसे पूछेंगे, बट आपका एनटीपीसी इज गुड फॉर पोजिशनल, क्योंकि पोजिशनल एज इन एक ब्रेकआउट ट्रेड्स हो सकता है। एक बार ये सारा जोन निकल गया तो ये सारे रेड बॉक्स जो बने हुए हैं, ये सारे जो सेलर्स है एक बार निकल गए, ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट हो गया तो 170 के ऊपर आपको 172 173 के आसपास, बट काइंड ऑफ एन इंट्राडे मूव ही दे देगा। बट इसका इंट्राडे मूव सर, वेर इज द डिस्क्रिप्शन पेज ऑफ कॉल पुट मैक्स ओआई? that I will post you over here. We regularly post on a day-to-day basis. On this thing, what is max follower, what is max follower, and if not, you can also check the short videos जहाँ पे explain किया गया कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस कैसे हमें वर्कआउट करना है, और उसके बेसिस सर आई कैन सी कोर्स डेमो वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो वी हैव आवर एजुकेशनल विंग एज ट्रेडिंग कैंपस। तो ट्रेडिंग कैंपस करके हमारा एजुकेशनल विंग है, जो ऑफिशियल नॉलेज पार्टनर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। those courses are also listed over there. So was actually the demo videos have been put on our channel as well. Later on you can inquire for any of the courses. Mostly courses are in English, so you know, और हम एक course content भी create कर रहे हैं for new traders, so that will be freely available on our YouTube channel. We are planning for that. तो होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस में हमें क्या तीन फॉर्मेट फॉलो करने हैं। सिंपल है, हमें थोड़ा बेसिक ही रखना है। ब्रेकआउट और रिवर्सल, ये दो ही चीजों पे हमें ध्यान देना है। जस्ट टू वाइंड अप ऑन द कंसेप्ट, हमने दो ही कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट हमें प्लान करने हैं। एक होता है रिवर्सल, वो जहाँ पे हमें क्या करना है प्लान, कि प्राइसेस हैव गॉन वन वे अप, एक डबल टॉप फॉर्मेट में इट इज गोइंग टू फॉल। प्राइसेस हैव गॉन वन वे डाउन, एक डबल बॉटम फॉर्मेट में इट इज गोइंग टू गो अप। ठीक है, एंड सेम वेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में भी आपका प्राइसेस साइडवेज गई है, और आपको एक ब्रेकआउट के लिए प्लान करने अबाउ द रेड बैंड और बिलो द ग्रीन। So I hope this strategy is clear to you guys. If any query regarding this, so you can definitely connect with our support team number. तो जो भी प्रीमियम मेंबर है, अगर आपको टूल के बारे में कोई ये है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, सो मेक श्योर यू कम अहेड, बिकॉज एवरीबडी टू ट्राइंग टू रीच टू एवरीबडी इज डिफिकल्ट फ्रॉम आर एंड एज वेल। सबको अगर हम कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स है, प्रीमियम सब्सक्राइबर्स स्पेशली, तो उनको हर एक को कॉल करने के लिए रीच लेने में दिक्कत होती है। बट यू कैन डेफिनेटली कम बैक टू अस ऑन व्हाट्सएप, or you can directly call on this number
सो यू विल गेट वॉट एवर क्वेरीज यू हैव रिगार्डिंग योर ट्रेडिंग। अगर आपको कोई अगर स्टॉक में दिक्कत है, जैसे अभी यहाँ पे भी किसी के सेंड डाला कि सर एनटीपीसी का क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, वो क्या लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप पे भी अगर आप पोस्ट कर दोगे तो आपको एक रिवर्ट मिल जाएगा कि क्या है, बट स्पेशली फॉर प्रीमियम, नॉट फॉर एवरीवन। नहीं तो इट विल लुक लाइक हम उनको ही रिप्लाई करते बैठेंगे और काइंड ऑफ कंसल्टेंसी। बट ऑब्वियसली इफ यू आर अ प्रीमियम मेंबर एंड यू हैव द ट्रेड क्लू एक्सेस, तो आप डेफिनेटली आप वो चीज भी देख सकते हो। जैसे सर ने पूछा कि एनटीपीसी इज गुड फॉर पोजिशन, तो ऑब्वियसली इट इज गुड, बट पर्टिकुलर लेवल से ब्रेकआउट होगा तभी जाके वो परफॉर्म करेगा। नहीं तो जैसे बालकृष्णा इंडस्ट्री का था कि वो जब तक लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं जाने वाला। एजेंडा यही है, तो उसको ऊपर जाने के लिए एक दिन भी नहीं लगेगा, कभी कभी आप तक भी चले जा सकते हैं अगर वो उतना उसने पिकअप कर लिया। अगर नीचे जाता है तो लेट इट गो ऑन द डाउन साइड, सो दैट इज नॉट एन इशू। सो इंट्राडे कीप इट फॉर इंट्राडे, पोजिशनल यू कैन कीप इट फॉर पोजिशन। और पोजिशनल वी हैव स्टार्टेड with the alerts once again, क्योंकि markets were falling in the month of March, so that is why कोई क्लियर कट रिवर्सल ट्रेड नहीं था। बट अभी फिलहाल ब्रेकआउट ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, सो यू विल बी गेटिंग गोइंग हेड ए गुड पोजिशनल ट्रेड। तो most of the queries are done. Yes, in the positional scanner, we will also try to develop this. जो strategy basically बनने वाली है वो with respect to green and red banks और with respect to FOI OCA बनने वाली है। तो उसके अंदर ऑप्शन एनालिटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन एंड रेड जोन्स, तो उस बेसिस पे ये स्कैनर डेवलप होगा पोजिशनल का, और वो आपको उसके अंदर मिलेगा डैशबोर्ड। तो आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर क्लियर। और इंडेक्स एनालिसिस जैसे हमने बताया, मैक्स कॉल मैक्स पुट हुआ है। तो अभी चलिए देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी का क्या प्लान कर सकते हैं हम जी। जैसे मैंने अभी ओपनली अगर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया, तो मुझे पहला यही देखना है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में मुझे कोई लेवल देखने नहीं है। मैंने बस ऑप्शंस लेवल लगा दिया, ठीक है। अभी ऑप्शंस लेवल से मुझे पता चलेगा कि ओआई और कॉल ओआई पुट ओआई यहाँ पे 42,500 पे है। यहाँ पे एक हमने लेवल मार्क कर दिया। तो कैसे प्लान आउट करना है आपको, तो यहाँ पे एक पुट ओआई का लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। अभी मेन मुझे यहाँ पे पता है, और एक यहाँ पे 42,000 यहाँ पे राउंड फिगर का हुआ है, तो ये तीन लेवल हो गए। अभी सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या फॉर्मेट में चल रहा है। अगर जैसे मैंने आपको बताया, क्या ये कंसोलिडेशन में है, क्या ये ट्रेंड में है, तो मैं देख सकता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो एक साइडवेज जोन। तो क्या हो सकता है आपका सिनेरियो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम कब करते हैं, इधर ग्रीन बॉक्स के ऊपर और एक रेड बॉक्स के ऊपर, बराबर। ग्रीन बॉक्स के नीचे और रेड बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल रेड बॉक्सेस है, तो जब तक ये रेड बॉक्सेस आपके सारे निकलते नहीं है तब तक आपको एक डिसेसिव अप ट्रेंड नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। सेम वेज अगर ब्रेकडाउन के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो ये ग्रीन बॉक्स जो मेजर हर्डल है वो निकलना चाहिए, क्योंकि ये दिन पे क्या हो गया था, एक मेजर अप अपफ्लो डाउनफ्लो हो गया था। एक ब्रेकआउट के बाद तुरंत ब्रेकडाउन आ गया और फिर से उतना रिवर्सल आ गया। तो एजेंडा ये है कि यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स और सेलर्स अटके पड़े, तो जब तक ये लोग सिस्टम से नहीं निकलते, टिल द टाइम दिस गाइज आर नॉट आउट ऑफ द सिस्टम, सो यू वोंट बी गेटिंग गुड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन रेट्स। तो हमें यही प्लान आउट करना है कि जब भी प्राइजेस इसके नीचे अगर सस्टेन करके ब्रेकडाउन को शुरू होती है, तो आपको पता है नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पे, द नेक्स्ट मैक्स पुट वाई लेवल के, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है। तो समझो अगर प्राइजेस गैप डाउन खुलती है कल के दिन में, तो प्राइस यहाँ पे आएगी, फिर डबल बॉटम बनाएगी और फिर आपको रिवर्सल प्लान कर सकते हो। वो तो आपको लाइव इंडेक्स कमेंट्री में दिखने मिल जाएगा, बट एजेंडा ये होना चाहिए कि आपको एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ तक आपकी प्राइस की प्रोबेबिलिटी है ट्रैवल करने की। तो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये सारे लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो, और जैसे ऊपर ब्रेकआउट होगा सस्टेन करेगा तो आप जाके प्लान आउट करो ट्रेड लेने के लिए। और मैंने कम एक अच्छा आपको एक कंसेप्ट दिया कि बस आप अपने आप को पूछो कि क्या पर्टिकुलर ट्रेड पे जिसमें आप एंटर कर रहे हो कि, तो क्या आपका निफ्टी में बाइंग और सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है क्या। अगर बायर्स ऑलरेडी इफ दे आर मेकिंग मनी, इफ द सेलर्स आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, सो यू डोंट एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन योर साइड और ऑन योर बिहाफ। बट यही चीज अगर नियर टू योर ब्रेकआउट जोन खुल रही है, अगर समझो कल बैंक निफ्टी या आपका ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ पे ही खुल गया, और यहाँ पे खुल गया, इसने ग्रीन बॉक्स तोड़ दिया, यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवेज हो गया, फिर जाके ये इतना बड़ा फॉल आ सकता है। बट यही चीज आपका यहाँ पे ओपन होके बैंक निफ्टी अगर ग्रीन बॉक्स तोड़ रहा है, तो यहाँ से फिर से रिवर्सल की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स आर मेकिंग मनी एंड देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑफ मोर सेलिंग ऑन योर बिहाफ बेसिकली। तो सेम वेज अगर निफ्टी भी देखना है, तो निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करूंगा यहाँ पे। तो निफ्टी में भी एक क्या चल रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, आपको डायरेक्टली चार्ट्स पे देखना चाहिए। यहाँ पे रेड बॉक्सेस है, तो एटलीस्ट ये जब मल्टीपल रेड बॉक्सेस जब निकलेंगे,
मतलब ऊपर के साइड पे ब्रेक करेंगे तभी जाके वी कैन गो एंड प्लान आउट अ ट्रेड्स। और ग्रीन बॉक्स यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो समझो अगर कल लो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको निफ्टी में सेलिंग के लिए एक अच्छा प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये ग्रीन बॉक्सेस आपका और ये जो लो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं लेवल मार्क कर दूं तो बस मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे खुलना चाहिए, थोड़ा टाइम सस्टेन करना चाहिए, डायरेक्टली ब्रेक डाउन। तो अगर आप मल्टीपल लॉट करते हो तो एक लॉट और बाकी का पिरामिड में दूसरा लॉट। बट एजेंडा ये है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होके अगर ये ग्रीन बॉक्स तोड़ रहे हैं तो ये नहीं जाएगा इतना ऊपर, ये ऊपर की साइड पे रिटर्न। तो इट शुड ओपन नियर टू योर ब्रेक डाउन जोन। ग्रीन बॉक्स एक बार ट्रैप हो गए, बायर्स ट्रैप हो गए, तो स्ट्रेट अवे ब्रेक डाउन का पॉसिबिलिटी विल बी हाई। अगर इसके ऊपर चले जाता है तो फिर से एक अप मूव आ सकती है नियर टू योर नेक्स्ट रेड बॉक्स जोन। निफ्टी में आई गेस अरुण इट इज क्लियर, जस्ट check the green and red box. So this is just after market analysis how you can do on index as well. और index में आपको जैसे मैंने बताया कि एक ये भी चेक करो कि मैक्स कॉल हुआ है और मैक्स पुट हुआ है कहाँ पे है। अभी देखो ये सारे लेवल्स में रेंज में है, और एक बार ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है ग्रीन बॉक्स का, उसके बाद एक कोई रेंज है ही नहीं इसके अंदर। अभी माइट भी टेक्निकल लेवल्स हो सकते हैं कि वीकली सपोर्ट है, तो एटलीस्ट यू कैन गेट अ गुड अप डाउन टिक ऑफ 50 पॉइंट्स या और मोर बेसिकली। सो 50 पॉइंट्स का तो डाउन टिक आप प्लान कर ही सकते हो ग्रीन बॉक्स के बाद। एक बार ये लो टेकआउट हो जाएगा तो ब्रेकडाउन आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा। हाउ टू रीड मैक्स ओ एंड मैक्स पुट ओ लेवल हियर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेसी यहाँ पे दिया गया है कि मैक्स कॉल ओ है मैक्स। हमें रीड देखो, ज्यादा हमें टेक्निकल टर्म्स में जाना नहीं है, बस हमें नंबर देखना है। मैक्स कॉल ओ है मैक्स पुट ओ का लेवल एक 17,700 है और एक जोन है 17 और ये सब। और बैंक निफ्टी में भी बेसिकली यहाँ पे 1742 500 है और एक ये जोन है। तो बस हमें लेवल्स देखते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं लेवल्स, और ये सब हमें ध्यान देना नहीं। वी आर ट्रेडर्स, वी आर नॉट पाइथन कोडर्स। कोडर्स लोग का ये काम होता है कि कैलकुलेशन है, बस हमें लेवल्स देखना और ट्रेड करने। रेड रेड ग्रीन बॉक्स सिंपल है, आप उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड। मैक्स पुट मीन्स मैक्स पुट अफेक्ट करेगा ही ना, क्योंकि देखो अगर आपको पता है मार्केट्स जो ट्रेंड करते हैं, जो अप स्विंग्स और डाउन स्विंग बड़े बड़े हैं, नॉट छोटे, द बिगर अप स्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स, दीज आर ब्रॉड बाय ऑप्शन सेलर्स। अभी ये जो पुल बैक रैली है ये एचएनआई क्लाइंट्स हो गए या ऑप्शन सेलर्स हो गए। अगर ब्रेकडाउन भी आता है बड़ा बड़ा तो ये ऑप्शन सेलर्स प्लान आउट करते हैं। तो अगर आपको चार्ट्स पे मैक्स पुट हुआ है मतलब क्या, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है लेवल्स ईओडी बेसिस के बाद पूरे दिन की, तो वो पर्टिकुलर 42,500 लेवल है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, सबसे ज्यादा कॉल कहाँ पे बेचे गए हैं, तो यहाँ पे बेचे गए हैं। तो अगर प्राइसेस अगर समझो यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे आपको अगर डबल टॉप बनता है तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा। अगर प्राइसेस इसको क्रॉस करती है, समझो अगर प्राइसेस यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे सस्टेन करती है बहुत टाइम और एक बॉक्स बना के फिर ब्रेकआउट देते, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सारे कॉल राइटर्स अटक गए, ट्रैप हो गए, तो ये अपसाइड ब्रेकआउट। तो सेम आपको कंसेप्ट यूज करनी है फॉर मैक्स फॉलो एंड मैक्स पुट। देखो मंडे को रिजल्ट है रिलायंस का या किसका भी, रिलायंस का, आपका इफेक्ट जो आएगा आपका कैंडल स्टिक, आप चार्ट पैटर्न फॉलो अप करो, आप लेवल्स आपको पता है, आपको पता है हमें। हमारे देखो एक तो हमने लिस्ट में हमने रिलायंस चूज ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि रिजल्ट है। और मार्केट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ही। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो पॉजिटिव इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया थिंक अपोजिट। आपको ये नहीं करना है कि रिलायंस का रिजल्ट आ गया तो मैंने सुबह 9:16 को ही कॉल ले लिया निफ्टी का। ऐसा तो है ही नहीं, निफ्टी को और भी 49 स्टॉक्स चला रहे। तो रिलायंस का रिजल्ट जो भी हो, निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको जिधर जाना है उधर ही जाने वाला है। पहले 5-10 मिनट में थोड़ा हिकअप्स रह गए, ऊपर नीचे खुलेगा और फिर जाके फिर से अपनी प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। तो दिट इज जस्ट अ नॉइज। कोई भी रिजल्ट आते तो इट डजेंट मैटर कि कहाँ पे कौन से रिजल्ट आते थे। जब तक आप अगर रिलायंस नहीं ट्रेड करो, अगर आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड लेस, क्योंकि इवेंट डेज पे ट्रेड थोड़ा आपको टेक्निकल एनालिसिस के फ्रंट पे होता नहीं है। मैक्स कॉल मीन्स बायर्स, नो उमेश जी। मैक्स कॉल मीन्स कॉल राइटर्स, मतलब कॉल सेल किए हुए लोग। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर ऑप्शन, अगर आप बुलिश हो मार्केट पे, अगर आप बुलिश हो मार्केट पे तो यू कैन इधर बाय अ कॉल ऑप्शन और यू कैन सेल अ पुट ऑप्शन। तो जो सेल करते हैं पुट ऑप्शन उनको बोलते हैं पुट राइटर्स या पुट सेलर्स। और अगर आप बेरिश हो मार्केट पे तो इधर यू कैन बाय अ पुट ऑप्शन बेसिकली, और यू कैन सेल अ कॉल ऑप्शन। तो ये बेसिक है। आप अभी बेसिक ऑफ अंडर आपको मैं शेयर करता हूँ कंटेंट बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस का, तो आप वो ऑन द वीकेंड यू कैन गो थ्रू इट एंड आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी हम ऑप्शन सेल कब करते हैं और हम ऑप्शन बाय कब करते हैं। ठीक है, ऑल राइट देन। मोस्टली वेबिनार थोड़ा बड़ा ही हो गया थोड़े कंसेप्ट डिस्कस करने में, बट नो इश्यूज।
आई होप द आफ्टर मार्केट एनालिसिस कंसेप्ट इज क्लियर. हमें दो ही चीजें फॉलो अप रखनी है, ब्रेकआउट और रिवर्सल पे, ग्रीन और रेड बैंड पे. एंड विल ट्राई टू कनेक्ट नेक्स्ट वीक इन द इवनिंग, जब भी पॉसिबिलिटी है. विल ट्राई टू कनेक्ट 1 या 1.5 घंटे पहले आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड की जाएगी. जो लोग अवेलेबल है, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एनी ऑफ द वेबिनार, क्योंकि वो सब वीडियोस यूट्यूब पे मोस्टली पुटअप नहीं होंगे. जस्ट एक जनरल डिस्कशन होगा फॉर 15 मिनट्स. स्टॉक डे के लिए स्टॉक्स कौन से चूज करने हैं और ये सब. और उसके रिगार्डिंग आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि जो प्रीमियम ग्रुप में जो स्टॉक्स डाले जाते हैं वो क्या फॉर्मेट में. जब आपको भी ये समझेगा तो यू गाइस आल्सो विल हैव अ गुड कॉन्फिडेंस ऑन योर ट्रेडिंग, या जो भी आप फॉर्मेट में निफ्टी बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स हो जिसमें आप ट्रेड करते हो, तो एक आइडिया आ जाए. All right, then we'll connect next week once again. Or next week में mostly we'll plan out for a index का this thing on also webinar will be taken by Mr. Prasanna. So you can also connect on that webinar as well. So normal index trading पे mostly intraday option analysis, and we'll try to share the link as well. What are the premium charges? So premium charges, as you can see, if you click on renewal. So the premium charges are these, Mr. Shailesh. So in this, you will be getting the WhatsApp group access as well as the live chats on trade and all the other support. So, sir, every evening, it won't be every evening as such. So whenever it will be possible for me as well, and whenever there are good structures being made, क्योंकि क्या होता है, see, in a week of 5 days, 5 days हमारा ट्रेडिंग डेज रहता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीडे आपको अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. और जब भी मिलेंगे, और एवरीडे विल ट्राई टू सी कि एवरीडे हो सके तो ऑब्वियसली इट इज गुड. बट एक बार वी विल स्टार्ट एंड विल ट्राई टू डू इट ऑन ऑल्टरनेट डेज, वेदर देयर बी स्ट्रक्चर्स है या नहीं है. बट एक जनरल डिस्कशन करके 10-15 मिनट्स के लिए जूम पे ही. सो वट एवर मेंबर्स आर ज्वाइनिंग इन, जो फ्री रहेंगे वो टाइम पे यू कैन ज्वाइन. तो जस्ट यही स्ट्रक्चर्स रहेंगे कि ब्रेकआउट हमें नेक्स्ट डे के लिए. अभी जैसे हमने आज स्टॉक्स डिस्कस किए कि नौकरी हो गया या ये कैसे चूज किया हमने, ये कंसेप्ट, अभी यही कंसेप्ट पे हमें हर दिन देखने हैं, ताकि आपको भी पता चले कि जब हम एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो अप रखते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो हाउ द कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप कि वी आर प्रीटी मच श्योर कि इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट कैसे प्लान करना है. और जब हम वही चीज जब लाइव मार्केट में होगी, तो दैट टाइम ओनली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नहीं, अच्छा ये हमने ऐसे डिस्कस किया और ऐसे बेसिकली प्लान आउट हुआ. एजेंडा यही होगा गोइंग हेड की, ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज योर ट्रेडिंग एज वेल एज योर माइंडसेट टुवर्ड्स ट्रेडिंग. तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि साइकोलॉजिकली कैसे अफेक्ट करेगा, या पोजीशन साइजिंग कैसे अफेक्ट करेगा पर्टिकुलर ग्रुप में. एंड टिल देन विल मीट नेक्स्ट वीक फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग. और ये document is with me, so you can obviously WhatsApp it if you need, but or you can screenshot it as well. So let's meet next week once again. Till then, bye and happy weekend.